शैतान का काम है उकसाना। आप अपनी लाइफ से करें ना, आज ये एक्टिविटी उकसाएगी तो कोई और एक्टिविटी उकसाएगी तो फिर कोई और तो आप एक्टिविटी के पास जाके बंदूक लेके खड़े हो मैं समझता हूँ कि क्या ऑब्सेशन है, अम्मियों की भी कुछ बात कर लिया करो या तुम्हारी ड्रामों में करप्ट मियाँ ही आती हैं। मतलब तुमने कोई इमेज नहीं अच्छी दिखानी औरत की कभी भी अपने ड्रामे में। लानत है उन आर्टिस्ट के ऊपर जो बैठ के सपोर्ट करते हैं। अगले रहमान कमर को इंटरव्यू नहीं देने चाहिए, तो ये कुत्तापना लिखना चाहिए। खलील रहमान कमर ये एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि जो हिजड़े हैं वो डरपोक होते हैं, बुज़दिल होते हैं। आप देखिए वो कहाँ पहुंचे हुए हैं, ठीक है। हिजड़ा बेसिकली हम लोग ट्रांसजेंडर को कहते हैं ना। आप देखिए दुनिया में कहाँ पहुंचे हुए हैं। हमारे पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर्स निकल रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में डॉक्टर्स निकल रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में पुलिस में लोग निकल रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में प्रोड्यूसर का बेटा होगा, अपने घर का होगा। नहीं आई एम सॉरी, बहुत बुरा एक्टर, बैड एक्टर है वो। प्रोड्यूसर का बेटा होगा, अपने घर होगा। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है असलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। जोकर कितों आ गया है? केड़ा चौक के लेके आया? नहीं, मेरे अंदर आज एनर्जी आई हुई। मैंने कहा चलो आज मैं प्रॉपर्ली मैं ठीक हूँ। अब कौन है वो मनूस जिसने कहा था इसको क्या है? जैसे ही वो हमारी जिंदगियों से निकला है ठीक हो गया। मेरी इनको बताएं, थर्सडे को मेरी एक माइनर सर्जरी थी जी, जिसकी वजह से मैं ऐसे मैंने नींद में उस दिन शो लेकिन शो अच्छा था। शो मैंने देखा ही नहीं। शो मैंने देखा है, बड़ा मजे का था। शो मजे का शो हम नहीं, मैंने शो देखा था। कर लेते होते हैं। अच्छा ठीक है, तो हाँ ठीक है आप अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आजकल पुराने शोज देख रहा हूँ। अच्छा, मेरा ऐसे दिल करता है कि मैं पुराने देखूं कि हमने पीछे क्या क्या बकवासें मारी हुई हैं, थोड़ा बेहतरी के लिए, बेहतरी के लिए। अच्छे अल्फाज, अच्छे तरीके, पॉलिटिकली करेक्टनेस। वो तो नहीं होगा। सीधी बात विद पॉलिटिकली करेक्टनेस। ये नहीं हो सकता ना। दिस इज समथिंग दैट इज चॉइस ऑफ वर्ड्स का बड़ा मसला है गाइस। तरबियत गंदी है। अपने आप ही हैं। खबरदार, ऐसा कुछ नहीं कहना। खबरदार, ये क्या मेरा मसला ही क्यों है मून? आई डोंट नो। तुम्हें क्यों नहीं हुआ? कभी हुआ है वैसे? क्या समटाइम्स मसला ये वाला चॉइस ऑफ वर्ड्स मेरी? हाँ नहीं कोई नहीं कह रहा है, चलता है। तुमने क्या मैकेनिज्म बनाया है? तुम कह सकते हो किस चीज के बारे में? चॉइस ऑफ वर्ड्स पे। मेरे अपने मेरे तुम्हारे पे मैं क्या मैकेनिज्म बनाऊं? मतलब डिफेंस मैकेनिज्म? हाँ, मतलब अगर समटाइम्स ऐसा होता है ना, मैं कोई गलत बात कह दूं जबकि वो बात कुछ और होती है, चुप रह तुम। बुरा नहीं लगता? यार एट द मोमेंट लगता है, लेकिन बाद में मुझे पता लग जाता है कि ये उसके पेट वर्ड्स हैं कुछ, ये इसने बोलने ही बोलने हैं, ठीक है, जब इसको गुस्सा है। हाँ अच्छा। ये फिर मैंने लिखे हुए अपने पास कि ये घटिया, हाँ ठीक है, ये फलाना, ये फलाना, ये कुछ 18+ है, वो यहाँ पे नहीं बता सकते। 18+ ठीक है। तो वो मैंने लिखे हुए अपने पास, वो मेरे जहन नशीन किए हुए। मैं इससे मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। और आपने नोट किया होगा, एक ही भी है मेरा बड़ा फेवरेट वर्ड। हाँ, और नोट किया होगा आपने, मैं चुप हो फिर उस चुप्पी का भी गुस्सा चढ़ता है कि तुम क्यों चुप। हाँ भाई, चुप क्यों है? भाई, और सबसे फेवरेट वर्ड अरसलान का एक्सक्यूज मी। हाँ, ये जब लड़ाई होने का पहला लफ्ज है, शुरू होने का, कोई बात कर दे एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मेक एक्सक्यूज्ड, आओ, वो भी ज्यादा तब चढ़ दिए। फिर हम आई एम वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह यार, इट वाज सो गुड। सॉरी आई वाज नॉट वेल, नहीं तो हमने जरूर बना लिया, हमने इरादा भी रखा हुआ था। अब हमारे एक फ्रेंड है, वो आउट ऑफ सिटी हैं, वो आएंगी तो फिर हम करेंगे इंशाल्लाह। वो जब स्कर्डू से वापस आएंगी तो स्कर्डू तो मैंने जो की वो यार बड़ी मजे की थी। आई लोग कहते हैं पंजाबी, you are blessed with very good friends, yes माशाल्लाह, who celebrate such events very like very enthusiastically। wow moon nice। यहाँ पे वो स्क्रीन आनी चाहिए कि हम दोनों एक स्क्रीन में इकट्ठे बोल रहे हैं एक लफ्ज को। तो हाँ, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड, इतना कि उन्होंने मुझे एक बहुत रॉयल ट्रीटमेंट दिया कि पिछले साल भी आप यही रहे, आप यही रहे। पिछले साल भी दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हर साल ही है। पिछले साल भी हुआ था। तो मुझे तो क्या हुआ? क्लाउड नाइन में थे आप? नहीं, मैं कुछ और क्या प्रिंस वाला एटीट्यूड मिला, ठीक है। आप समझ रहे कि कौन सा लफ्ज था मेरे ज़हन में। तो इट वाज वेरी गुड, मजा आया। फिर हम छत पे चले गए मेरी, छत के ऊपर थोड़ा सा नहीं, काफ़ी बारबेक्यू किया, इतना
कि आप समझो कि अभी तक मेरे यहाँ पे है वो। मैं तो आपको वैसे भी स्पाइसेस वगैरह नहीं खा सकते थे, लेकिन तो ज़रूर मुझे कहा सबने कि अरसलान को बुलाओ, अरसलान को बुलाओ, अरसलान को बुलाओ। मैंने कहा वो ठीक होता तो आ जाता, लेकिन वो ठीक नहीं है। तो मैं थोड़ी सी ग्लिम्प्सेस इनफैक्ट मैंने कल शौक से खाए दही भल्ले। कोई नहीं, अब खैर मौत मेरी नहीं दही भल्ले तो मेरी ऑक्सीजन। आपको पता है मैंने भी कल खाए। अच्छा, मेरी बहुत फंक्शन से पहले। वेरी गुड। मुझे पता नहीं क्यों मेरा खत्म नहीं हो पा रहा ये एक चस्का। ऊपर से मेरे घर के पास से बहुत प्यारे मिलते हैं यार, वो बड़े फ्रेश होते हैं। एक नई दुकान खोली है। हाँ। है तो वही जो पूरे लाहौर में हर जगह ही है, दही भल्ले और फ्रूट चाट और आइसक्रीम्स वाली और बट शेक्स मुझे वाली। ना वो एक मुल्तानी एक फ्लेवर, इस तरफ तो मैंने आपको ध्यान दिलवाया ना। हाँ मैं वही कहूँ कि ये इतना नॉस्टैल्जिक फ्लेवर क्या है। वो बहुत फ्रेशनेस थी, क्योंकि मैंने जिंदगी में एक दफा मुल्तान से दही भल्ले खाए थे और उसमें बहुत शदीद फ्रेशनेस थी। इतनी शदीद थी, लगता था कि दही अभी कुंडे से इन्होंने उतारा है, उसको फेंटा है, उसमें डाल दिया, उसमें ताजा तोड़ के पुदीना और प्याज डाला है, और इतनी फ्रेशनेस और वो मसालों की एक अजीब सुगंध। हाँ, वो यहाँ पे ना मुझे, अच्छा मेरी ना पुप्पो है ना यहाँ, शिफ्ट हो गए यहाँ पे, तो वो मुझे अक्सर कहती हैं नहीं सनी यहाँ पे बड़ी अच्छी सब्जियां मिलती हैं, मुल्तान में अच्छी नहीं मिलती। मेरा उनसे ये गिला है, हालांकि आई एम नॉट अ मुल्तान फैन ओवरऑल, बट एक और अलग बात है। लेकिन जो चीज मुल्तान की अच्छी है उसमें आप, मैंने इस पिछले 3-4 साल से ना, 2 साल तो हो गए हैं जिसमें मैंने कह दिया कि नहीं भाई बस मुल्तानी खाना इज द बेस्ट खाना। हम लोग प्लान भी कर रहे हैं मुल्तान का फूड टूर। तो मैं लेकिन ये जो इधर आई हैं दही बल्ले, तो ये बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छे, ये मुझे बड़े पसंद है। वो दही उनके बल्ले और वो सब चीजें। और मैं तो बगैर मीठी चटनी के खाता हूँ, तो मुझे वो भी एक इस चीज से मुझे एतराज है, लेकिन बट टू ईच इज ओन। मैं तो स्पेशल मीठी चटनी ना हो तो मैं तो खाता ही नहीं हूँ। हमारे मुल्तान में नहीं है रिवाज मीठी चटनी का, क्यों मुल्तानी है अगर कोई तो यहाँ पे हाजिरी लगवाए। दही भल्लों के साथ मीठी चटनी, हाँ मैंने खाए थे, उनमें नहीं थी उनमें, लेकिन वो मजे स्पाइसी एंड वेरी खट्टे एंड वेरी दे लिटरली खट्टे, मिंटी एंड फ्रेशनेस। तो इसे मेरे घर अक्सर जो चाट्स बनती हैं, जो मेरी अपनी स्पेशलिटीज हैं, उसमें भी चना चाट, आलू चाट एंड पानी चाट। लोगों को बताएं पानी चाट भी होती है, बहुत मजे की होती है। उसकी तस्वीरें होंगी मेरे पास। ग्रीन कलर के जो है ना वो पानी होता है और उसमें आप दी जाती हैं बल्ले, हाँ पकौड़ियाँ, और सेव आपकी मर्जी डालें, प्याज, थोड़े से चने, थोड़े से आलू बॉयल, और खट्टी चटनी और खट्टा पानी तो बड़ा मजा, जिंदगी का मजा खट्टे में है, तो वो वहीं से आता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो ये अच्छा, भी और मून मैंने आपकी बर्थडे की सारी डिटेल इधर डिवर्स तो नहीं कर ली? नहीं कोई मसला नहीं। अच्छा, आपने खाए जी बारबेक्यू में, आपने क्या क्या बनाया? बारबेक्यू में नेबलेट्स बने थे जी, ठीक है। मून्स फेवरेट, मून कैन ईट 100 नेबलेट्स। आई एट मोर देन 100 नेबलेट्स यस्टरडे। इट्स ओके, बट मून के बहुत फेवरेट है यार, मुझे बहुत पसंद है। और ऊपर से ना ये जो है ना, ये होते हैं स्किन के साथ। तो और ये आपको मिलते कहाँ से हैं? ये वो आप फ्रेश लाते वो जो दोस्त है ना मेरा, उसके किसी दोस्त की दुकान है, मतलब वो प्लांट है, ठीक है, जैसे केएनएन टाइप है जी। और ब्लू बिग बर्ड टाइप उनका एक प्लांट है, वहाँ से वो खुद जाके फ्रेश लेके आता है, हाँ पोल्ट्री फार्म से। तो वो सुबह सुबह ला के मैरिनेट कर देते हैं, ओके। तो वो शाम तक उसमें मैरिनेशन ऐसी रची बसी होती है। मैंने मेरी जिंदगी में कभी इतने मजे के नहीं खाए। बारबेक्यू साथ वो एक विंग के 2 पार्ट होते हैं ना, एक नेबलेट होता है, एक ड्रमर होता है, हाँ। तो वो थे, ठीक है। साथ में लाहौरी सिर्फ जानते होंगे, शायद दूसरे शहरों वाले ना जानते हों, अबाउट दुमची। आई हेट दुमची, प्लीज। बड़ी मजे की होती है, उनको बहुत पसंद है दुमची। आई डोंट लाइक दुमची, मुझे कांसेप्ट नहीं पसंद दुमची का। चलें कोई बात नहीं, टू ईच इज ओन, ठीक है। इसके अलावा तिक्का नहीं था? नहीं, तिक्का नहीं था। और हम लोग ज्यादा यही लाइक करते हैं, क्योंकि इसका इतना मजा आता है। अभी माई माउथ इज वाटर अगेन, लेकिन कोई मसला नहीं। अच्छा, नान नहीं थे साहब? नान कौन खाता है? मंगवा के रखे हुए थे, लेकिन खाए नहीं। आप हिसाब लगाओ, सैलेड, आप हिसाब लगाओ कि वी वर लाइक 5 people एंड देयर वाज 4 kgs ऑफ नेबलेट्स। तो ठीक है, तो हमने खा लिए, खत्म कर दिए। ठीक है हाँ, क्योंकि हमने रोटी छोटी नहीं खाई, कुछ भी नहीं खाया। सारा रायता था, इमली की चटनी थी, केचप था, एंड कोल्ड ड्रिंक तो है ही है, ठीक है।
तो यस। मैं जी मेरा परहेज़ी खाना चल रहा है बहुत शदीद, मोलिगुटानी सूप, साबूदाने की खीर, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, कॉर्नफ्लेक्स खाए हैं मैंने, कुछ नहीं खाया वो भी खा लो, कुछ नहीं होता। और मैंने क्या खाया है? जूसेस, जूसेस, फ्रेश जूसेस और मिठे जी, बड़े फेवरेट है अरसलान के मिठे। मिठे शर्तिया मिठे। अच्छा सब लोग नहीं जानते होंगे मिठों के बारे में। आई डोंट नो व्हाई। और इतने ही कॉमन है लाहौर में, पहले मुझे भी लगता था कि इतने कॉमन नहीं है, लेकिन है। नहीं, लाहौर में तो है, बहुत कॉमन। मुझे लगता है कि ये पंजाब के इस वाले पार्ट में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। मुझे लगता है कि बाकी सूबों में या बाकी पंजाब के पार्ट्स में शायद मिठे इतने फेमस। अच्छा, खट्टे भी होते हैं? हाँ, वो जो अमरूद के ऊपर डालते थे खट्टा, वो खाए कभी आपने? उन्हें खट्टा पाता है वो जुगत, ओह माय गॉड, मस्ताने की, वो तो 3 से ऊपर नहीं खाए जाते। हाँ, जुबान चीरा चीर हो जाती है। वो बहुत खट्टे होते हैं। मेरी बचपन में मेरी एक कजन थी, अभी भी है, तो वी वर वेरी लाइक गुड फ्रेंड्स। हाँ, तो वो तोड़ के लाती थी। अच्छा अच्छा, वो ना मेरे लिए सारे वो काम करती होती थी जो खुद नहीं कर सकते, जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वी वर लाइक शहरी, और शहरी लोग जो थे ना उनका बड़ा मजाक भी होता था, और वो थी देहात फुल, मतलब लाइक वो मेरे लिए बेरी पे भी चढ़ जाती थी। वी वर लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी फ्रेंड्स, ठीक है। एक तो लोगों के दिमाग गंदे और खानदानों को भी दिमाग गंदे, उन्होंने हमारी दोस्ती भी तुड़वा दी इसी बारे में, ऐसे ही होता है। वो मेरे लिए बेरी इससे बेर तोड़ के लाती थी, वो खट्टे तोड़ के लाती थी, वो कभी कभी आम तोड़ के लाती थी। अच्छा, लेके साथ जाती थी कि अब मैं तुम्हें तोड़ के दिखाऊंगी, ठीक है, कि शायद तुम भी सीख जाओ। हाँ वो अच्छा, मैं ना बहुत रोंदू अभी भी हूँ, बहुत ही रोंदू, तो मेरे लिए उसने बहुत सारे एहतमाम करने, तो वो फिर मेरी गालियां भी उसने खानी, ठीक है। तो आई मिस हर, लेकिन अब जब हम मिलते हैं ना तो वो अब वो बॉन्ड वैसा ऐसे नहीं है, ऐसे वो ये खट्टे ये चीजें ये सारी मुझे उसने लगाई हैं, जो ये मेरे कुछ बचपने वाले शौक है ना, ये बचपन वाले शौक जो अभी तक नहीं, चटोरे टाइप ये उसकी देन है। चलें, ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो खैर मुल्तान चलेंगे इंशाल्लाह। जी जरूर। We will have those jalebis, the world best jalebis। Yes, हम 3-4 दिन पहले भी वही डिस्कस कर रहे थे। डोली रोटी एंड चने खाएंगे हम इंशाल्लाह, और हम काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करेंगे, ठीक है, और भी जब हम जाएंगे। मुल्तानी बारबेक्यू इज सो गुड। लाहौर में तो बहुत कम अच्छा बारबेक्यू मिलता है। मुल्तानी बारबेक्यू इज सो गुड। अब मिलता नहीं, पहले ज़माने में व्हेन आई वाज अ किड, तो एक दुकान होती थी, दुकान या रेस्टोरेंट कह लो, वैसे हम पहले दुकानों का रिवाज होता था, याद है? इतने कोई रेस्टोरेंट्स नहीं होते थे, है ना, छोटे शहरों में। तो लसानी ब्रोस्ट वहाँ पे ना बड़ा फेमस होता था, वो ब्रोस्ट अब नहीं मिलता मुल्तान में, वो नापैद हो गया है। अच्छा, वो लिटरली एक्सटिंक्ट यही बोलते हैं, एक्सटिंक्ट हो गया है वो, मतलब कि मून, आई कांट एक्सप्लेन वो क्या था। आई विश मुझे कभी मुल्तान में उसका कुछ रेप्लिका मिल जाए ना, कोई और बनाता हो शायद। मैं तुम्हें जरूर ट्राई कराऊं। उसे हम लोग कहते थे पीस। अच्छा, हाँ, चिकन पीस। तो वो ब्रोस्ट वेरी गुड। अच्छा, अब खानों से निकला, मेरे मुंह में बहुत पानी आ गया, भूख लग गई दोबारा से। जरूर। अच्छा, तो ड्रामों के हवाले से क्या चल रहा है आजकल? ड्रामे मुझे अच्छे लगे कुछ इस दफा, है ना, या शायद मैंने बड़े ही मेलो अंदाज में देखे। मेलो अंदाज में तो पिछले एपिसोड में मैंने देखे थे ना, मुझे सारे अच्छे लगे थे। मैंने भी तो मेलो अंदाज में देखे, सभी अच्छे लगे। मतलब ऐसे कि लीस्ट एक्सपेक्टेशन रख के जब आप देखते हैं शायद। नहीं, मैंने इस वजह से देखे कि मैंने कहा अब जरा ये क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। हाँ, जस्ट कि इस तरह से देखें कि क्या ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल होके, है ना, बिल्कुल न्यूट्रल, थोड़ा थोड़ा और न्यूट्रल, थोड़ा ही सी भी बायस ना हो, थोड़ा सा भी अब पर्सनल बायस जो है ना वो अब निकालना पड़ेगा। चलें, अगर हमारी ओपिनियन मैटर करती है और लोग लाइक कर रहे हैं तो वो पर्सनल वाला थोड़ा सा एलिमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलें शुरू करें फिर। जी, बहुत सारे ड्रामे हैं। दुनियापुर जी, बिस्मिल जी, सुन मेरे दिल जी, इक़्तिदार, तेरी छाँव में, जफ़ा, आखिरी बार एंड गैर। जी, ठीक है जी। तो शुरू किसे करें? आप शुरू करेंगे। चलें फिर दुनियापुर से करें। जी, दुनियापुर। जी, दुनियापुर मैनू डायरेक्टर बड़ा पसंद है, ना की ना शाहिद शफात। यार ये वही है ना मोहब्बत गुमशुदा मेरी, पता नहीं एकदम चेंज हो गया, एकदम ही कोई एक नया ही एंगल आया है।
आई एम एंजॉयिंग दुनिया यार इनकी डायरेक्शन अवार्ड विनिंग डायरेक्शन है इस दफा, इस ड्रामे की जो इन पाकिस्तान। इन पाकिस्तान मैं इसको इंटरनेशनल इसलिए नहीं कहना चाहता, फिर वो लोग ना बिला वजह का एक कंपटीशन कंपैरिजन क्रिएट कर देते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। बट ये पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, नो डाउट उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, बड़ा और पता नहीं क्यों हमें शुरू में वो वाइब क्यों नहीं आ रही थी, वो शायद आपने ट्रेलर टीजर अच्छे नहीं काटे। वो ट्रेलर टीजर से तो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। ट्रेलर टीजर से मुझे नहीं मजा आया। जैसे ही ड्रामा शुरू हुआ पहली एपिसोड से लेके दिस वाज लाइक आई गेस फोर्थ एपिसोड, बहुत मजा आया। एंड वेरी अनएक्सपेक्टेड सी चीजें हैं। इवन वो जो लास्ट सीन था, इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। वो गाड़ी जान ले ली, उसे वाकई उसी की तारीफ के लिए मैं कह रहा हूँ ना कि डायरेक्टर ने कितने मजे का काम किया हुआ है, बहुत खूब। और ऐसे अचानक मतलब कि सारा कुछ चल रहा है बड़े आराम से, स्मूथली चीज़ें चल रही हैं, शादी भी हो गई, सुहागरात भी हो गई, सारा कुछ हो गया, और अब नेक्स्ट डे चल गया है और आपको पता है कि इस दिन कुछ ना कुछ होना है। बट देयर वर फ्यू बैड मोमेंट्स एज वेल। आई डोंट लाइक दैट गर्ल जो नुमान इजाज की बेटी बनी हुई है, निम्रा। आरती था नुमान इजाज के कैरेक्टर की बेटी बनी हुई है, निम्रा। आई डोंट लाइक हर। हाँ ठीक है, शी इज वेरी अंडर फिल्मिंग। यार कुछ लोग हैं, शी इज लाइक मखमल में टाट का पेमेंट। जो नौरोज आदम की बीवी बनी हुई है वो भी मुझे नहीं पसंद। नहीं, शी इज गुड। आई डोंट नो, मैंने उनका क्राफ्ट देखा हुआ ना पहले, तो उनका नाम शायद साइमा है, उन एक्ट्रेस का नाम आई डोंट नो क्या नाम है, बट कंपैरेटिवली इट्स मच बेटर। ठीक है। हाँ मुझे ठीक लगा। ठीक है, खुशहाल तो फिर आपको पता ही है, वो जो आके माफी मांगता है ना, मैं लाके दूंगा आपको, तुम और मैं भाई को भी ले आऊंगा, उसके साथ ऐसा मत लगता है रियल में रो रहा है। वो तो रोने में तो मशहूर है लड़का। कहते माफ कर, नहीं मैं ले आऊंगा, मैं दुनिया कर जो करेंगे आपके पैरों में ला के रख दूंगा दुनिया को, ये ना करें, मेरी बहन के साथ जुल्म ना करें। बट अब देखो ना, अब कहानी ने ऐसे ही शिफ्ट लेना था कि वो कहता है मैं जो मर्जी हो जाए अपनी बहन को लेके आऊँगा, तो बट अब जो हुआ है देखिए फिर पता चल गया। तो वैसे हमें क्या अली रज़ा का इतना सही इस ड्रामे में किरदार है, उसने मर गया। तो ये जो एक्सीडेंट गाड़ी गिरी है, नहीं ये हसन नियाजी का नहीं मरा, मुझे लग रहा है अली रज़ा मरे हैं। एक मैयत इधर आई, एक मैयत उधर आई है, दो मैयतें हैं। हाँ, एक अली रज़ा की है, उधर हसन नियाजी मरा है। हाँ ये हो, दोनों घरों में एक एक बंदा मरा है। तो ये एक मजे का ट्विस्ट हो सकता है कि अब जारी बात है, अब इन दोनों में हीरो हीरोइन में ने भी तो मिलना है ना इन्होंने आगे। अच्छा, इसलिए फिर वो इस दफा टाइटल से उन्होंने रज़ा को साइड में कर दिया। हाँ, क्योंकि वो उनका कैरेक्टर अब अगली एपिसोड में मर जाएगा। नायाब जो है ही इज नो मोर, तो इसके बदले में नौरोज आदम जो है वो उसके भाई को मारेगा, हसन नियाजी के कैरेक्टर को। आई थिंक हसन नियाजी भी मर चुका है शायद, ये दोनों ही। मुझे नेक्स्ट सीजन में वो नजर नहीं नजर है, क्योंकि मैंने नेक्स्ट सीजन उस नजर से देखा है कि हसन नियाजी मरा है, और मैंने इस नजर से देखा है कि नायाब मरा है। हाँ, तो वो दोनों ही जो है ना खुदा को प्यारे हो गए हैं। बट यार रमशा इज डूइंग वेरी गुड, रमशा अच्छा कर रही है। रमशा का जो वो सीन होता है अपनी सौतेली माँ के साथ, हाँ, यहाँ रहती तो आपको देखकर रोज मरते तो हम सभी हैं रोज यहाँ। वो अच्छा था। इवन उसका नाम हमने लास्ट टाइम मैंने रिक्वेस्ट की थी, क्या नाम था उनका, लोगों ने 10 बार बताया भी था। नहीं मेरे ज़हन से निकल गया, फिर से निकल गया। प्लीज वो मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस औरत को अच्छा काम देना चाहिए। हाँ ये कर रही है, डिजर्व्स कि उसको उसके लेवल का काम मिलना चाहिए, क्योंकि उनमें ना एक स्क्रीन प्रेजेंस जो है ना, एक वो अपने आप को वो कराती हैं, रजिस्टर कराती हैं सीन के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी प्रेजेंस बहुत ही नुमाया है। अच्छा एक बात बताऊँ, सीन स्टीलर कौन है इस पूरे ड्रामे में? ये वर्ड ठीक है, सीन स्टीलर? हाँ, जो बंदा अपनी चाह जाता है, इरम अख्तर। इरम अख्तर, ठीक है। सीन स्टीलर पता कौन है? नहीं, मंजर सफारी। मैंने एक सबूत नहीं जाना, एक कपूर चना है। ओए 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 जो वो करते हैं, मैं तो इस दफा हैरान हो गया यार। He's very scary. हाँ, मतलब जिसको आपको स्क्रीन पे देख के जिस बंदे से आपको खौफ आए, हाँ, तो ये मैं बार बार पीछे करके देख रहा था इनके सीन, बार बार मैंने कहा ये शादी के बाद वाला सीन जब हसन नियाज़ी कैरेक्टर ऐसे कहता है कि भैया आप उस्ताद ही हैं, आपका दिमाग हाँ, बहुत खूबसूरत। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीनियर हो ना,
फिर उसके एक एक डायलॉग, एक एक लफ्ज में उसकी सीनियरिटी झलकनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके अंदर वो जो एक शैतानियत और एक वो हैवानियत झलक रही है ना, जिससे हम कहते हैं कि इसके भाई से जूता साफ कराओ, ये बड़े अच्छे ये जूते सबसे साफ अच्छा करता है। जूते साफ करते हैं। And I was like, अच्छा एक थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है, YBQ को छोटा भाई दिखाया है, वो छोटा लग नहीं रहा। मैं वही कह रहा हूँ कि ये छोटा भाई कैसे हो सकता है नुमान एजाज का, ये थोड़ा सा है इशू। ये थोड़ा सा कास्टिंग का है प्रॉब्लम। और यार मुझे थोड़ा सा एक मसला भी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक राज से मैं पर्दाफाश नहीं करने वाली हूँ। हाँ करें। यार मुझे नुमान एजाज बहुत मोनोटनस लगने लग गए हैं, अब उनके काम में वर्सेटैलिटी ख़त्म होती जा रही है। मुझे उनके काम में वर्सेटैलिटी तो मैं नहीं कहूँगा, मुझे उनके काम में ना अब एक थकन नजर आती है। ही इज नॉट लाइक वो जो कन्विक्शन इनकी होती थी ना टुवर्ड्स देयर कैरेक्टर्स, वो मिसिंग। मेरा ख्याल है वो संगे माँ तक थी, उसके बाद मैंने नहीं देखा उस तरह से। संगे माँ के बाद मैंने नहीं देखा। हाँ सेम, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। संगे माँ के बाद इनको हमने देखा भी बहुत कम देखा। ठीक है, तो वो एक जो अपने काम को नुमान इजाज़म, हाँ हाँ वो थोड़ा मुझे है कि वो कम हो गया। उनकी आंखें जो इतनी अच्छा उनकी बड़ी एक्सप्रेसिव आंखें हैं, बड़ी डीप आंखें हैं। अच्छा अब इसी दिनों में मैंने रकीब से देखा, ओए होए 2-3 एपिसोड। अच्छा मैं 3-4 ड्रामे देखे हैं, वो आहिस्ते आहिस्ते जहाँ जहाँ ऐड होते जाएंगे मैं करता जाऊँगा। वो वाकई यू आर राइट कि वो जो पहले होता है ना कि डायलॉग कहे बगैर वो अपना एक जो इमोशन वो डिलीवर कर देते थे ना, वो अब मकसूद था। वो अब थोड़ा ना आप कंफ्यूज होते हो कि अच्छा ये अब क्या इनका ऐसे ये क्यों है ऐसे। पहले तो हमें नजर आ जाता था ना कि अच्छा ये अगर कैरेक्टर खड़ा है तो ये कंफ्यूज है या नाराज है या कुछ डिमांड कर रहा है। अब वो डायलॉग बोल के डिलीवर हो जाती है बात, बोलना पड़ता है उनको अपना इमोशन डिलीवर करने के लिए। पहले उनको बोलना नहीं पड़ता था, उनकी आंखें सारा कह रही थी। हाँ तो क्योंकि मैंने इस वीक उनका बिस्मिल भी देखा, उनका मैंने ये ड्रामा भी देखा, दोनों सेम लगा। ऐसे लग रहा था कि उधर से उठ के जो है वो थोड़ा सा मुझे टीटी वहां पे आ गया या वहां से उठ के नौरोजा थोड़ा सा वो नुमान इजाज़िज़म नजर आया हम दोनों में। तुमने मेरा ड्रॉप करा हम दोनों मैंने नहीं देखा बगैरत मेरा तुमने ड्रॉप करा दिया। उसमें वो एक सीन था बाबर के साथ इनका। अच्छा अगेन जाओ यहाँ से। अच्छा जो कहते हैं, अच्छा वो उसी एपिसोड में ना, सेकंड एपिसोड में वो था कि आपको लगा कि अच्छा ये नुमान इजाज़ है तो फिर किसी नाम से है। हाँ किसी वजह से इधर नहीं। हाँ इन दोनों ड्रामों में तो मुझे सॉरी नहीं नजर आता। हाँ बट ओवरऑल प्रोडक्शन स्टोरी जिस तरह से चल रही है या कहीं पे ऐसा नहीं लगता कि पैसे को बचाया नहीं बचाया नहीं जा रहा। एक जगह बचाया गया है। मैंने पहले भी मेंशन किया एपिसोड 1 या 2 में, इस दो में फिर कर देता हूँ। मुझे कॉस्ट्यूम्स से इतराज है। हाँ कॉस्ट्यूम्स पे काफ़ी सारे, आप सिर्फ आपको नहीं काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स को भी इतराज है कि क्या घटिया है क्या कॉस्ट्यूम सब नहीं पहनने क्योंकि इतना ग्रैंड आपने प्रोडक्शन दिखा दिया है तो कॉस्ट्यूम्स थोड़े से आपने ना ग्रैंड दिखाने के चक्करों में उन्हें चीप दिखाना शुरू कर दिए। अब वो टाइमलेस लगने की बजाय ना वो कुछ और ही लग रहे हैं, चीप लग रहे हैं। ठीक है बिल्कुल सही है। अच्छा मैं कुछ कहने लगा था, मेरे से निकल गई बात। नुमान इजाज़ नहीं नुमान इजाज़ नहीं, वो जो एक्टर हैं जो जीवन नगर में वो पीसीओ वाले थे यार, वो उनको वो एसएचओ के साथ जो आजकल तैनात है यार वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी इशू है। पिछली 3 एपिसोड्स में हमने उनको देखा था ही वाज नॉर्मल, टॉकिंग नॉर्मल। इस एपिसोड में दिखाया है कि ही दिस। हाँ ये मुझे भी अच्छा मुझे लगा ये मेरा वहम है। नहीं ये कंटिन्यूटी इशू है, ये आपका कंटिन्यूटी इशू है। ये अगर के कैरेक्टर को आपने दिखाना है तो आप शुरू से वैसे दिखाएं कि हाँ ऐसे है, अदरवाइज आप उसको। ये मुझे लगा मेरा वहम है। नहीं ये ऐसे ही था। मैंने 2-3 दफा देखा क्योंकि मैंने इस चीज को डिस्कस करना था। एंटीबायोटिक्स में था ना, मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है। नहीं कि उसके नहीं वो ऐसे किया हुआ है आपने। लेकिन अच्छा ओके ठीक है। हाँ तो ये थोड़ा सा ख्याल कर लिया कि एक्टिंग वो अच्छी कर रहे हैं, डिफरेंट है। तो स्टोरी की पेस इज सो गुड। हाँ पेस बहुत अच्छी है, आपको सरप्राइज हर एपिसोड में कोई ना कोई सरप्राइज जरूर मिलता है। ये एक चीज है, ये एक हमारा पता है एक हमारी फेवरेट चीज है। कौन से ड्रामे में हर एपिसोड में सरप्राइज मिलता होता था? एक बादशाह एक सरप्राइज देते थे, अगले एपिसोड के लिए कुछ ना कुछ छोड़ जाते थे। वो एक सज्जी गुल की अच्छी स्क्रिप्ट थी जो कि प्रोडक्शन खराब की। ठीक है, यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि समी खान इज नॉट इम्प्रेसिंग मी अगेन एट ऑल। ठीक है, इस वीक भी कोई
अभी तक वो हमें नहीं समझ आया। चले आगे चले, चलो बिस्मिल पे आ जाओ। मूविंग ऑन टू बिस्मिल। जी मियां बिस्मिल। अगेन मुझे मेरा बड़ा रोना निकला इस एपिसोड वो आपका में। पर्सनल वॉइस है। नहीं, सवेरा नदीम पे नहीं, वो बच्चे पे, बच्चे की एक्टिंग पे नहीं, बच्चे के कैरेक्टर पे। मसला ये है कि एक्टिंग इस ड्रामे में कोई बंदा एट पार से आगे कर ही नहीं रहा। एट पार कर रहे हैं, एट पार का पता है ना आपको, एट एवरेज, एट पार मीन मीडियन मोड पड़ा हुआ है ना कभी ना स्टार्ट ओके, तो वो मीडियन तक रहता है। हाँ वो आगे ना लेकिन पीछे। कभी कभी हाँ ये भी नहीं कि तुम कहो कि एट पार आपका थ्रू आउट हाँ, नहीं थ्रू आउट भी नहीं, उसमें भी आपकी फ्लक्चुएशन होती है। फ्लक्चुएशन है, हाँ। है। तो बच्चे अब अच्छा बच्चे ने एक्टिंग अच्छी बच्चे की ने है। एक्टिंग मुझे अच्छी एक्टिंग की अच्छी है। की है। मुझे इंसानियत व शराफत सारी हदें पार कर दी इसने। लिखाई से प्रॉब्लम है। लिखाई से तो बहुत प्रॉब्लम लिखाई इज वेरी नॉट बिलीवेबल। मतलब वो डायलॉग ना बड़े क्लाउडी से हो जाते हैं। क्या क्या बोल रहे हो तुम? अच्छा अच्छा, एक लाइन होगी ना उर्दू में कही हुई, फिर उसमें 4 लफ्ज चेंज करके फिर वही सेम लाइन। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो आप पहले मेरे- एपिसोड से ही पहले एपिसोड से ऐसे ही चल रहा है। तो ये डायलॉग कंस्ट्रक्शन इज वेरी बैड। डायलॉग कंस्ट्रक्शन भी और कुछ एक्टर्स की एक्टिंग भी। अब वो जो मंगेतर बनी हुई है इस लड़के की, हाय हाय एडी वड्डी ऑस्कर, वो कुड़ी, वो भी नईमा भट्ट जितनी गंदी अंग्रेजी बोलती है। नईमा भट्ट को आजकल कैसे अल्लाह कोई माफ बात करे। नहीं, वो हम उधर ही ठीक है, करेंगे बात। सॉरी मैंने करने बात को। बहुत गंदी की। आई नो मैंने बहुत गंदी बात की है, लेकिन अल्लाह माफ करे। अभी आज मैं उसका एक इंटरव्यू देख रहा था, एक्सेंट बोलती बोलती मतलब लाइक कहती क्या बात की थी गलत ही बोल रही याद है नहीं आ अंग्रेजी। रही। आपने भी देखी होगी वो जो अभी बलीहा रहमान को इंटरव्यू दिया मैंने उन्होंने। नहीं देखा, मैंने नहीं कोई एक अंग्रेजी का वर्ड था, वो गलत बोलते फिर ओह आई एम सॉरी, आई एम सॉरी के वक्त एक्सेंट छूट गया। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है अंग्रेजी बोलने की। वो आपका करेक्टर है, उसको घर छोड़ के आए अपने इंटरव्यू के टाइम। फजूल में खैर। तो यहाँ पे ये लड़की भी ये जो है ना मुझे बहुत ऑस्कर लगती है, जिसकी मंगेतर बनी हुई है। बाकी मुझे मदर सन बॉन्ड बहुत पसंद आया, बहुत खूबसूरत नहीं। था। मेरे लिए नहीं था इम्प्रेसिव। नहीं इम्प्रेसिव, मेरे लिए एक्टिंग अच्छी थी। मैं जो सच्ची बात बताता हूँ, मुझे बच्चे की एक्टिंग अच्छी लगी। डायलॉग्स वर वेरी वीक। मुझे वो बेड वाला सीन समझ नहीं आया, पता नहीं वो क्यों बनियान पहन के यार उन्होंने व्हाट दे वांट टू शो। मतलब थोड़े से लिहाज होना चाहिए ना, मतलब माँ के साथ मैं भी ना पहन के सोऊं। ठीक है, तुम पहन के सोओगे? नहीं नहीं मैं नहीं पहन के सोऊंगा। मैं अपने और भी इतनी सी कच्ची पहनी हुई ऊपर से। आई डोंट नो, मैंने वो कच्ची नहीं देखी, बट वो मुझे थोड़ा अजीब, मतलब अगर तुमने बॉडी बनाई है तुम कोई और सीन दिखा दो दिखाने के लिए। हाँ, ठीक है। वो मुझे थोड़ा ना क्रिंज चलो, लगा। कोई नहीं, ठीक है, एक तो वो वाली बात। तो ये और यू आर डायरेक्टर नॉट अ रियल सन मदर ना, इसलिए हाँ भी। नहीं वो वाली भी नहीं, तो मैं वैसे भी ना देखना हाँ ठीक चाहूंगा है, ऐसे। हाँ चलो, मैं अपनी बात हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है। दूसरा ये कि अब लड़का इमोशंस को बहुत हैवी दिखा रहा है। अम्मी का रिएक्शन उतना नहीं है हैवी कि मुझे तो इतना दुख है नहीं जितना बेटे को दुख हुआ पड़ा है। हाँ, ये एक है ना प्रॉब्लम। तो या तो आपकी वेवलेंथ मैच होनी चाहिए। वो शायद इसलिए भी नहीं इतना करी क्योंकि उसको पता है कि मेरा बेटा ऑलरेडी बहुत कमज़ोर दिल का मालिक है और मेरा बेटा ऑलरेडी बहुत उस तरह की थॉट्स रखता है। ये भी हो सकता है। मे भी पता नहीं, लेकिन अब हम एम्पैथाइज किसके साथ ज्यादा करें ना, या तो आप इस पूरे रिलेशनशिप के साथ एम्पैथाइज करें। आप एम्पैथाइज कर रहे हैं, आपके अंदर पर्सनल बायस है। आपको वो रोती हुई बर्दाश्त नहीं होती। नहीं रोती तो वो है ही नहीं, कब रोई है वो? शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। लोगों ने कहा कि इस बेचारी की हमेशा ही शोहर दूसरी शादी कर लेते हैं। काफ़ी सारे ड्रामे जो हैं वो लोगों ने याद करवाए हैं। अच्छा चलें अब आप उधर आ जाएं, किधर? हरीम फारूक की तरफ। क्यों आऊँ मैं उस तरफ? नॉट इम्प्रेसिव। मुझे कुछ कभी कभी ना कुछ स्टार्स की समझ नहीं आती। जो स्टार्स होते हैं, हाँ मतलब वाई हरीम, इज अ स्टार। मतलब आई नो ये बात कोई मुझे भी कह सकता है कि वाई अरसलान, लाइक वाई के बाद ये क्यों कह रहे हैं, कहते हैं लोग मुझे। बट मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या है। एक मतलब एक स्टार के स्टारडम की वजह होती है मजा ना। होनी चाहिए कोई। अब आपको इतना अरसा हो गया है, अब आपको एवरेज परफॉर्मेंस देना मुझे। अच्छा एक तो होता है ना एवरेज,
अच्छा मैं एवरेज भी नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा कि रेगुलर, कि ये ऐसे ही है, मतलब आप उसमें कुछ नया नहीं करते हैं। हाँ, इम्पैक्ट होना चाहिए, कुछ उसमें अपनी इनपुट नहीं डाल रहे हो आप उसके अंदर, कि जैसे किसी ने कहता पोता जंज अखा लाल करके तो आ जाना है तो बस ठीक है, ए डायलॉग एंजन बोलने ठीक है। हाँ, तो ये वाला सिलसिला है उनके साथ, अपनी कोई एक पर्सनल टच होता है ना जो, मतलब वो जनाजे पे मुझे तो कोई फील ही नहीं आई, लिटरली। हाँ लिटरली हाँ, वो शाहीन खान पे बहुत ज़्यादा आ गई। वो अच्छा कर रही थी, वो अच्छा कर रही थी, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ उन पे बहुत ज़्यादा फील आ गई। हाँ हाँ, लेकिन वो जो बेहोश हुई थोड़ा सा ओस्करिश था, वो जो गिर गई थी। ऐसे होते हैं। होते हैं? अच्छा हाँ, आपने नहीं देखा कभी? मैंने नहीं देखे हैं। हाँ वैसे होते हैं, हाँ देखे हैं। अब दुआ करो मेरा खानदान का कोई बंदा देख ना रहा हो ये शो। हमारा तो एक बड़ा फेमस करैक्टर है ना, उसमें करना होता है हर उस पे बस अल्लाह करे कोई देख ना रहा हो ये शो। क्रैक कर लेंगे मतलब इजीली। हाँ इजीली, ये वो तो ये था उधर। जुबैर और उसकी अम्मी भी आए, तो सारे चले गए फिर। जुबैर तो दुबई नहीं होता। हाय जुबैर, मिस यू। अच्छा खैर मेरी बात सुनो, ये जो है अच्छा, लोग अब सोशल मीडिया पे एक बहस चल रही है इस्लाम जी कि डिड मूसा नहीं, कि मूसा ने ठीक किया कि नहीं। मैं एक अंग्रेजी च दसा, मैनू पंजाबी आंदी है। मूसा ने ठीक किया कि गलत? ये घर आके मासूमा दे पिस्तौल वाला, हाँ गलत। अकॉर्डिंग टू मी इट्स रॉन्ग। अपने बाप पे बंदूक रखो, उस लड़के का कसूर है, तुम्हारा बाप आया है। लड़कियां तो ऐसे बेतहाशा होंगी। व्हाट डू यू थिंक? आज मासूमा है तो कल कोई और होगी। हाँ मेरी तो ये रेहाम भी तो ये कहती है ना कि मेरे लिए तो वो खत्म है ना। मतलब अच्छा मैंने भी उस टाइम बैठ के यही सोचा कि मासूमा ना होती तो कोई और होती, बट स्टिल इसने वर्गलाया तो है, उकसाया तो है। देखिए शैतान का काम है उकसाना। आप अपनी लाइफ से करें ना। आज ये एक्टिविटी उकसाएगी तो कोई और एक्टिविटी उकसाएगी तो फिर कोई और एक्टिविटी। अच्छा पर मैं समझता हूँ तो आप एक्टिविटी के पास जाके बंदूक लेके खड़े हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि उसको एक्सपोज करना भी जरूरी था सबके सामने। वो तो स्क्रिप्ट की डिमांड है, ठीक है, वो स्क्रिप्ट की डिमांड है। बट अगर आप इन एक्चुअल देखो तो ऐसी लड़की को अगर ये नहीं टीटी नहीं मिला तो कोई और। असल मसला भी ये है ना कि इन्होंने ऐसी लड़की वाजिया तौर पे बताया भी नहीं। ऐसी मतलब कैसी? अब इसमें बहस हो जाएगी। हाँ चलो खैर। तो आपने ड्रामे में क्लियरली बताया भी नहीं है इस तरह से। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि मूसा ने ठीक है अकॉर्डिंग टू मी। अपने बाप पे बंदूक रखो, उसको तो फिर उसकी तो फिर इज्जत दोबारा रीगेन हो जाएगी। आप तो अपनी उसकी न्यूज अपने मंगेतर को तक को नहीं बता पा रहे। आप में तो इतने गट्स नहीं है। आप तो उसके घर नाम में जाके उसकी गंदी करके आ गए, झूठा बना दिया। ठीक है, आप तो ऑफिस में नहीं कुछ कर पा रहे, मारता से छुप छुप के बता रहे हो। किसी ने बड़ी प्यारी बात की, कितने साल से मारता इनके पास काम कर रही है, अभी भी रिक्शों में ट्रैवल कर रही, गड्डी ना देती कोई मारता नहीं। खैर मारता एक। बट अगर मैं एक और बात, एक पॉजिटिव नोट फ्रॉम दिस, मैं एक्साइटेड हूँ बात क्या होना है। हाँ मजा है। इन 2 एपिसोड्स मुझे अच्छी लगी हैं 2 एपिसोड्स। लेकिन वो देखो ना चुड़ैल अभी भी मासूमा बात नहीं, एक मौत उनके घर से निकलेगी। अच्छा इनकी मौत का दिखाया है कोई टीजर टूजर में? मूसा ने मरना अभी नहीं मरेगा। हाँ तो आपने देख लिया हुआ है ना। कैसे मरेगा ये देखना है मैंने। नहीं तो वो अभी मारे ना, शूट्स हिमसेल्फ अभी मारे ना, तो अभी हो जाएगा। मतलब अगर जिस तरह का टॉक्सिसिटी लेवल अगर ये कह रही है मासूमा तो सारी बात अगली नहीं तो उससे अगली एपिसोड में ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होना उसके लिए मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। तो टीटी तो हाथ भी नहीं पकड़ा रहा, तो पकड़ा देगा ना। हाँ चलो। मासूमा ने अगर भूख हड़ताल कर ली, बेहोश हो गई, मरने के करीब चली गई, उसने तो कहा मैं मर जाऊंगी, मुझे कोई मसला प्रेग्नेंट ना हो जाए हमें क्या सानू की प्रेग्नेंट होए ना होए। हाँ सानू की ते अगले हफ्ते में देखना कट्टी खुल जाएगा, देखते हैं अगले हफ्ते। उसके बाद क्या होना उसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि जंजबील आपा ने अपनी जंबील में क्या छुपाया हुआ है इसके बाद। जिंदगियों में कितने बम देखे हैं जंजबील आपा ने। नहीं उन्होंने नहीं देखे, उन्होंने इमेजिनेशंस बनाई हैं। देखे तो रेहाना आफ्ताब ने है, बाजी ने। चलो सुन मेरे फुल स्टॉप का सुन में है क्या इस पे लगाएं फुल स्टॉप का ठप्पा। और चले पुरानी लाइन है ना। चले चलते हैं कहाँ पे? सुन मेरे दिल। सुन मेरे दिल।
ये जो मेरा इश्क है जी। अच्छा जी, आई लव मोहम्मद अहमद। कहानी लिखी गई है अच्छी, डायलॉग लिखे गए हैं बुरे, कहानी में जान है। कहानी में जान है, यस, बट ल्यूकेमिया इज समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट। ये यार मोहम्मद अहमद ने किया है तो। और सोचो मैंने कैसे देखा होगा। हाँ मुझे पता, मैं जब देख रहा तभी मुझे पता चल गया था कि उधर तो कुछ चल रहा होगा, बहुत कुछ। अब वो रोते रोते मुझे नींद आ गई। तो ये तो अच्छी बात है। ठीक है, ये तो मुझे मजे का लगता था। मेरे से नहीं देखा जाता गाइस। मैं ल्यूकेमिया वाली जितनी भी स्टोरीज हैं मेरे लिए बड़ा मुश्किल है वो देखना, क्योंकि भी मेरे ना कुछ ट्रॉमास हैं जो दोबारा से मुझे होते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। मेरे अब्बू को था बेसिकली। और जिस तरह से वो मोहम्मद अहमद ने कुछ कर दिया है, और एक दो जगहों पे वो जो वो पसीना देखा था, वो जो गाड़ी में बैठे हुए थे और वो चीज़ सारी मैंने देखा है, और हर एक एक सीन में उन्होंने अपने आप को मनवाया है कि वो अगर सीनियर हैं तो किसी वजह से हैं। और अगर उन्होंने बोला तुम बीमार हो, थोड़े ज्यादा बीमार हो, वो सीन नहीं दिखा गया मुझसे। बहुत प्यारा था, ठीक वो है, बड़ा प्यारा था। क्योंकि मैं नहीं हम जा रहे। अच्छा, अभी रिसेंटली फिर मैंने एक और ड्रामा देखा, पुराना, धुरे शेवार। हेलो, ठीक है, और धुरे शेवार में भी मोहम्मद अहमद ने कोई तबाही फेरी हुई थी। ठीक है, वापस आ गए। मुझे तो फिर मैंने इस ड्रामे में मुझे लगा कि वापसी हो गई है उनकी, क्योंकि वो हम काफी अर्से से उनको वो रद में क्या कुछ नहीं था करने को, हालांकि रद में इनको कैंसर था। और हमें फील ही नहीं हुआ। वो कीमो करवाती रही है उनकी बेटियां, पता नहीं कहाँ पे जाके, ये हमें भी नहीं पता था। तो इधर तो इन्होंने एक और ही सही है। ज़ेरा डायलॉग से बहुत मसले हैं। अच्छा, आपको वो हिजड़े वाले प्रॉब्लम मुझे भी ये है। क्यों, क्या जरूरत थी ये लफ्ज़ यूज करने की? बैठ कर लो मेरे साथ, जहर पियोगे तो ही बात बनेगी, वरना वो हिजड़ा समझेगी तुम्हें। इसका आपके कहने का मतलब ये है, खलील रहमान कमर ये एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि जो हिजड़े हैं वो डरपोक होते हैं, बुज़दिल होते हैं। आप देखिए वो कहाँ पहुँचे हुए हैं। ठीक है, हिजड़ा बेसिकली हम लोग ट्रांसजेंडर को कहते हैं ना। आप देखिए दुनिया में कहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारे पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर्स निकल रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में डॉक्टर्स निकल रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में पुलिस में लोग निकल रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में लॉयर्स हैं। कोई एक वॉक ऑफ लाइफ बता दो जहाँ पे आप बड़ी एनजीओज में हैं, हिजड़े नहीं होते। ये बहादुरी नहीं तो और क्या है। और आप उसकी तशबीह एक उस इंसान से दे रहे हो जो किसी लड़की के साथ अपने प्यार में अपना प्यार साबित ना कर पाए। ही इज़ अ कॉवर्ड, और उसको सबटाइटल में कॉवर्ड लिखा था। हिजड़ा जब कहा है ना उसने हमशा ने, तो उसको इंग्लिश सबटाइटल में उनको कोई सब्स्टिट्यूट ना मिला, क्वालिटेटिवली आप उसको कह रहे हो ना, डेनोटेटिव मीनिंग नहीं उठाया आपने। बट वो भी गलत है। व्हाई वुड यू यूज दैट, व्हाई वुड यू गिव दैट तशबीह? यस, आई एग्री विद यू, बट क्या ये रियल में ऐसा नहीं होता? फिर उनके पास यही एक बहुत बड़ा एक हथियार है ना। मैंने भी सोचा, मैं जाके रिव्यू में मैंने जब देखा मुझे हर्ट की बात, मैंने सोचा मैं जाके इसके बारे में बकवास करूंगा। फिर मैं कहूँगा कि वो तो आगे से यही कहे, मतलब आपको जस्टिफिकेशन तो आगे से ही आएगी ना कि नहीं ये तो रियल में भी होता है। कि अगर हमशा जैसी कोई लड़की होगी तो वो इसी तरह के अल्फाज यूज़ करेगी, लेकिन हमशा जैसी लड़की तो इस तरह के अल्फाज यूज़ नहीं करेगी। ये तो खलील रहमान कमर की ज़ुबान है। तो ये उधर हमशा को खड़े होके सोचना चाहिए ना कि मैं क्या बोल रही हूँ। She is graduated from सर सैयद कॉलेज नाज़बाबा। ये रूह अफ़ज़ा कहाँ से आ जाती है? वो एक अच्छे होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशन से पास आउट होके आई है। वो कोई किसी गवर्नमेंट प्राइमरी खोती स्कूल से पास होके नहीं आई। उससे आप इस तरह के डायलॉग्स कैसे बुलवा सकते हो? I don't like this जहर का पूरा जो चल रहा है, जहर खा लो, जहर नहीं खा लो, जहर खा लो, जहर नहीं खा लो। अच्छी लड़की, अच्छी लड़की, आइडियल लड़की। ये क्या है? ये कौन सी मावराई मखलूक है? ये कौन सी मावराई मखलूक है जो खलील रहमान कमर लोगों के दिमाग में ठूंसना चाहते हैं कि लड़की अच्छी ये होती है, अच्छी लड़की वो होती है, बाकीदार लड़की, अच्छी लड़की। शट अप, सीरियसली शट अप, बंद कर दे यार। पिछले 20 साल से आपने हमारे इंडस्ट्री को, हमारे ड्रामों को इस नहज पे लेके जा रहे हैं। देयर इज सिर्फ
देयर इज एन इमेजिनरी वर्ल्ड जहां पे एक परफेक्ट लड़की एग्जिस्ट करती है। आई एम सॉरी, एक और बात, सॉरी आपकी मुन, मैं इससे भी ज्यादा हार्ड बात, लानत है उन आर्टिस्ट के ऊपर जो बैठ के सपोर्ट करते हैं अगले रहमान कमर को इंटरव्यू नहीं देने चाहिए, तो ये कुत्तापना लिखना चाहिए। इस तरह की गंदी जहनियतों से निकलने के लिए तो हम मर रहे हैं, पिट रहे हैं कि हमारी नेशन बर्बाद हो रही है, वो मिसोजनी बढ़ती जा रही है, अच्छी लड़कियां बुरी लड़कियां, क्या मतलब अच्छी लड़की, तुम्हारे में और वो उस गंदे घटिया मौलवी में क्या फर्क है? डांस कर दी भैया, बिल्कुल ऐसे ही, कोई फर्क वही लड़की। आपका बस ये मर्द होने का मतलब यही है कि आप औरतों के किरदार जज करते रहे सिर्फ बैठ के अपनी लाइफों में। यही कर रहे हैं। हर स्क्रिप्ट तो उठा के देख लें, आपने अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड में एक लड़की बनाई हुई है परफेक्ट, जो आपके लिए परफेक्ट है, ये बड़े और आप ठोसते हैं लोगों के दिमागों में। इसका तो कुत्ता आवाम कर रही है ना, आवाम तो कुत्ता कर रही है। आपको अच्छा स्क्रिप्ट लिखना आता है, एग्रीड, आपको अच्छी सिचुएशन लिखनी आती है, एग्रीड, फिर अपने थोड़े से ठीक लिखो ना, डायलॉग्स पे काम करें, उस पे अपनी गंदी तरबियत दिखाना जरूरी नहीं है। जो तरबियत आपकी गंदी हुई है, घटिया तरबियत जो आपकी है, वो हम देख चुके हैं इंटरनेट पे। आपकी घटिया तरबियत एक बंदे ने देख ली, अब वो घटिया तरबियत को अपने काम में ना लेके आओ, तो फिर कैसे ना लेके आए? क्योंकि फिर जो तरबियत होगी वो काम में झलकेगी, और उस घटिया तरबियत को सपोर्ट करने वालों पे लानत। ये क्या लोगों के दिमागों में बचपन से ठूस रहे हैं, 15-20 साल हो गए हैं, लोगों के दिमागों में कुछ चीज़ें ठूसने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकबाज लड़की ऐसी होती है, पाकबाज लड़की वैसी होती है। तो लड़के के भी आओ ना कि लड़का कैसा होना चाहिए, लड़का हीरो तुम्हारा शराबे पीता है, वो पाकबाज, ठीक है, मतलब ये क्या सिलसिले हैं, और उसको नौकरी पे रखवाना चाह रहा है। उसने सिर्फ उसको एक दफा देखा ये इज्जतदार मर्दों की हरकतें हैं। ये ठरकी हरकत नहीं है। और उसको कह रहा है, हीरो आपका कह रहा है कि मेरे पास लड़की ने रात गुजारने आना, ये अच्छी बात है? ये कि मेरे से भी साइन करवा लो, लड़की आ रही है मेरे पास रात गुजारने, वो मैं आपके सामने नहीं जा सकूं। अल्लाह, मुझे नहीं, पहले तो मुझे ये नहीं समझ आती कि इसके साथ गाड़ी में क्यों बैठा रहता है, पता नहीं क्यों। वो फिर घूमते फिरते रहते हैं ना, मीटिंगों पे जाते हैं, मीटिंगों पे जाते रहते हैं। अच्छा, एक बंदा बड़ा इंप्रेसिव है, अमर, वो तो बहुत है। ओए होए होए, लेकिन ये सुन के बहुत बुरा लगेगा कि तुम उस लड़की के लिए मर रहे हो। यार वो मुझे लगता है कि अमर को इस तरह काम करना चाहिए, उनको इस तरह की स्क्रिप्ट सिलेक्शन पे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गिला करूँगा अमर से कि उनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन जो है ना, वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा इशू है। अब दिल नादान इज़ अ शिट ड्रामा, ठीक है, स्क्रिप्ट सिलेक्शन अच्छी नहीं है। वो जो रमज़ान में आया था, क्या नाम था, हीर द हीरो, स्क्रिप्ट सिलेक्शन, आप क्यों इस तरह के कैरेक्टर्स कर रही हैं जिनके अंदर आपको एज अ क्लाउन बना के दिखाया जाए, या आपको एज अ, नहीं आप ना करें ना, आप ये करें। ये इतना यार, ये ऐनक लगा के जब वो आई है, मैं क्या यार ये कौन बंदी है, इतने एटीट्यूड के साथ, ठाट के साथ, मैंने कहा वाह यार क्या एंट्री है उनकी। एक वो एक रोने वाला सीन था, मुझे तो तुम्हें पता है, सुंबल बानो नाउ दिस, ये लेवल हो गया। दानिया हसीन, अमर खान ने हसीन किया। बहुत कम कोई कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो फिल्म मेरे साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये दानिया मुझे एपिसोड 1 से जुड़ गई। सेम मैं 2 लोगों की वजह से ये ड्रामा देख रहा हूँ। हाँ, एक तो ये और एक हीरामानी। Too good, sir. She's so intelligent. दोनों ने अपने, हालांकि दोनों सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, हाँ, बट वो मुझे प्राइमरी लगते हैं, क्योंकि मेरी जो इंटेंशंस है या जो मेरा फोकस है वो उन दोनों के ऊपर है। आई डोंट फील एनीथिंग फॉर सद्दा, फॉर दैट बिलाल, अब्दुल्ला, भाड़ में जाए सब कुछ। और मुझे वो, आई एम सॉरी अगेन, हाँ, प्रोड्यूसर का बेटा होगा, अपने घर का होगा, नहीं आई एम सॉरी, बहुत बुरा एक्टर, बैड एक्टर है वो। प्रोड्यूसर का बेटा होगा, अपने घर होगा, ठीक है, मुझे नहीं पसंद है। मैं सेम नहीं, मेरे से नहीं चाटे जाएंगे, क्योंकि मैंने कोई इंटरव्यू नहीं करना, ठीक है। और हम कराची में रहते भी नहीं, हम कराची में भी नहीं रहते, और ना हमें उन्होंने कभी आज तक बुलाया है कि हम उनके चाटे, ठीक है, तो मुझे नहीं पसंद आई, सॉरी, नहीं। कहानी इंटरेस्टिंग है, हो गई है अब, बिकॉज अब सिचुएशन कुछ इस तरह की हो जाएगी ना। हाँ, लेकिन ये डायलॉग्स पे प्लीज आप आर्टिस्ट जरा एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें थोड़ी सी, और वहां पे बहस करें कि ये क्या कुत्तापना लिखा हुआ है, कुत्ता ही लिखा हुआ है भाई, कुत्ता ही भौंक सकता है ऐसे, बिल्कुल ऐसे।
सही किया था उसने, ईमान अली ने बिल्कुल सही किया मूवी था। छोड़ के इसकी। ठीक है, बहुत सारे उन्होंने इसके साथ किया है, तो फिर उन्होंने अजीब उनके बारे में जगह जगह आके बकवासें भी की हुई हैं। ठीक है, तो ये इनको इट्स राइट टाइम कि इनको शीशा दिखाया जाए कि भाई अब आप 1990 में नहीं रहते। नहीं रहते वही। अच्छा, एक इनको खलील रहमान कमर को एक और ऑब्सेशन है अरसलान, अब्बा ऑब्सेशन। जो भी करैक्टर होगा, मेरे अब्बू ऐसे करते थे, मेरे अब्बू वैसे करते थे, तो वैसा क्या, जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। खलील रहमान कमर को ना अकील दे देना चाहिए। नहीं भाई, अब्बू ऑब्सेशन कब खत्म होगा? आप मेरे पास तुम हो, दानिश हर टाइम किसकी बात करता मेरे था? अब्बा मेरे अब्बा मेरे अब्बा मेरे अब्बा, जेंटलमैन, अब्बा 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 अब्बा, ये इसका क्या नाम था, इकबाल मुन्ना, क्या मेरे अब्बू ये मेरे कहते थे, अब्बा, मेरे मेरे अब्बू अब्बा। कहते थे। ठीक है, कोई भी किसी भी ड्रामे का कैरेक्टर, इसमें मोहम्मद अहमद ही अपना अब्बा लेके आ गया ना, मोहम्मद अहमद अपना अब्बा लेके आ गया, माया अपना अब्बा लेके बैठी हुई है, बिलाल अब्दुल्ला अपना अब्बू ले आया है। अब्बा लेके ये बैठा अब्बू से क्या ऑब्सेशन है? अम्मियों की भी कुछ बात कर लिया करो, या तुम्हारी ड्रामों में करप्ट मियां ही आती हैं। ठीक है, अच्छी लड़की को, हाँ, अच्छी लड़की बुरी। मतलब तुमने कोई इमेज नहीं अच्छी दिखानी औरत की कभी भी अपने ड्रामे में, ये तो तुम्हारा जो लेवल अच्छी है। है वो खलाई है। हाँ, वो मावराई मखलूक है ना, वो मूर्ति भी नहीं है तो हाँ, हाँ, वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। क्या यार, माया ठीक है, माया आई लाइक, ठीक है। कुछ जगहों पे मुझे पसंद, या मुझे वो ना सॉरी वही वाली बात ना, पहली एपिसोड में आपने ओपनिंग बड़ी गंदी दी है उसकी बेचारी की। सिचुएशंस आपको सेकेंडरी कैरेक्टर्स की पसंद आ रही हैं। हाँ। सिचुएशन या क्या एक्टिंग Acting। बहुत अच्छी है। Conviction। जैसे मोहम्मद अहमद वाला पार्ट वाज Highlight of these 2 days। these 2 Yes, episodes। yes, अमर खान वाला पार्ट वाज अगेन अ highlight। हाईलाइट, हीरा मानी वाला पार्ट वाज Highlight, इवन इतू सा, बट उसामा वाज आल्सो गुड। उसामा वाज आल्सो, मुझे कैरिकेचरिश लगा वो जो सर्दी से सर्दी काम वाला। कर रहा था, वो बहुत बुरा था। Okay। मुझे वो पसंद नहीं। बट वो जो मेन वाला है ना, वहां पे इंटरेस्ट बिल्ड नहीं होता। हाँ, नहीं अच्छा, कोई लोग कहते हैं ये युमराज, मैं कह रहा हूँ यमराज। युमराज से इनको प्रॉब्लम है, नहीं नहीं युमराज है, से नहीं है नहीं प्रॉब्लम, है, वहाज नहीं से भी है, नहीं है। नहीं है, वहाज वहाज से से, नहीं वहाज तो वो यूज्ड टू लव वहाज, घिसी पिटी मोहब्बत, मोहब्बत नाउमीन तो नहीं, दिल नाउमीन तो नहीं, इवन आई लाइक मुर्तसिम शुरू में। हाँ, कई दफा अब मेरा रिव्यू जाके देखिए, हाँ, हमें देखिए। यमुना से प्रॉब्लम थी, वहाज से नहीं थी प्रॉब्लम हमें। वो क्या था, मुझे प्यार हुआ था, यही नाम था ना, उसमें भी ही वाज गुड शुरू में कुछ एपिसोड में, एंड में जाके उसने फिर अजीब। ठीक है, और मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी थकन शुरू हो गई थी मैं से। हाँ, अच्छा, इसमें मुझे एक सीन पसंद आया वहाज का, वो जो पोलो वाला था। कभी नहीं हुआ। वो सीन अच्छा था। पोलो वाला कौन? पोलो खेल रहे थे। पोलो वाला, हाँ, वो सीन अच्छा था मोहम्मद अहमद के साथ, उसमें बड़े हैंडसम भी लग रहे थे और वो ठीक था। हैंडसम तो वो 100% है, मतलब हैंडसम में आप उसको क्या जज करना चाहते हैं? नहीं, शायद कर भी लूँ, उस सीन में मैं कह रहा हूँ कि एक्टिंग भी ठीक थी। नहीं हैंडसम, वो 10 नंबर, वो वाला काम उनका पूरा है, वो अल्लाह मियां ने पूरे एलिमेंट्स 10 नंबर। हाँ, चले उस पे आप सवाल। इवन यार माया ने अपनी ब्यूटी पे मतलब 180 चेंज लाया, लाइक वो जो होती है वेट लॉस और बॉडी मेंटेनेंस, बाल चीजें, वो भी सारी मुझे सबा हमीद नहीं इंप्रेसिव लग रही, इम्पैक्ट नहीं आ रहा। मम्मी हमें में कमर से नाराज थी, वो बदला ले रही हैं। इवन वो पानी वाला भी मुझे नहीं पसंद आया। सिचुएशन तो कुछ Situation बड़ी बड़ी बोंगी बोंगी हैं, बोंगी सी हैं सिचुएशंस, तो हम कह रहे हैं ऑलरेडी। सिर्फ मैं प्लॉट की बात कर रहा हूँ कि वो इंटरेस्टिंग है, कहानी इंटरेस्टिंग है आपकी, और डायलॉग्स आपके बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं। अगली मैं लिख के लाऊंगा एक डायलॉग, प्लीज लिख के आना, जो मुझे जो गंद मसला होगा। इस तरह के। ठीक है, चलें मूविंग ऑन टू, बहुत लंबा टाइम दिया तेरी छाँव में। तेरी छाँव में जी मून, तेरी छाँव में आपने वो एक सीन देखा जहाँ पे वो यूं खड़ी थी, यूं करके? वदीमा? हाँ, नहीं, वो जो खेतों में। मुझे अब तो मैं खड़ा नहीं हो सकता ना, मेरे पास कैमरा नहीं है फुल, मुझे ये बताओ, मैं आपको खड़े होकर दिखाऊं। इट क्या वाज सो लेम, बकवास डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज सो बैड। वर्स्ट डायरेक्शन। इसका नाम क्या है? अब्दुल्ला बदीनी। अब्दुल्ला बदीनी। अब्दुल्ला बदीनी को बजट चाहिए दुश्मन वाला। हाँ, फिर शायद इस ड्रामे से वो कुछ निकाल लें। शायद बजट इनको कम दिया गया है।
यार ये छोटे छोटे ऑस्कर क्यों रखे हुए हैं? ये जंगल में बहुत छोटे छोटे ऑस्कर हैं। छोटे छोटे बड़े बड़े, हाँ बड़े बड़े। वो डाकदार जो था डॉक्टर, ही वाज वेरी बैड। फिर वो जो इनके साथ इनके जो एक दो वो हैं असिस्टेंट टाइप, वो जो उसके क्या नाम है उस कैरेक्टर का, मल्हार के, वो बहुत बुरे हैं। हाँ। और मल्हार खुद बेहतर है। थोड़ा सीसी सा दिखाया हुआ है। अमीरन सिमरन क्या नाम है, नसीबन के साथ असिस्टेंट है वो बड़ा बुरा है। ठीक है, अच्छा उसमें सीसी सिर्फ एक है, मोबाइल को ऐसे पकड़ना बस। हाँ, और कुछ नहीं। ठीक है। और कौन है बुरा? बस दानिश तैमूर तो फीके से हैं, फीका आलू लगता है। इस ड्रामे में लोग कह रहे हैं, मैंने पिछले सवाल उठाया था ना उस जानसार में कि ये 2.5 करोड़ लोग क्या देखते हैं, तो किसी ने कमेंट किया कि वो 2.5 करोड़ लोग दानिश तैमूर को देखने आते हैं। तो देखो उनके सोशल मीडिया पे देखो उनको, जरूरी तो ड्रामे ही देखना है। इतने ठरकी हैं। 2.5 करोड़ लोगों की। ठीक है। अच्छा एक और चीज मैंने आपसे कहनी थी, वो देखो ना सहर लाहौरी आ गई उठ के उसी होटल में। सहर की ही बात। हाँ सहर भी बहुत बुरी है, इतनी ठरकी। सहर बहुत बुरी एक्टिंग है, सॉरी। बड़ा बुरा ड्रामा है यार। मेरी बात सुनो, ये जो वदीमा है हमारी, ये एकदम से क्यों डाकू रानी बन गई है, बैंडिट क्वीन बन गई है एकदम से डाकू रानी। फुल उसका डाकू क्या रानी क्या एलिमेंट आपने इस ड्रामे में डालने, क्या क्या आपने, क्या ये ड्रामा। मुझे लगता है हर एपिसोड, मुझे लगता है कि ये वो वाला ड्रामा है जो हर एपिसोड में डिफरेंट कहानी होती है, हर एपिसोड में कुछ नई चीज आ जाती है। अब वो कहती मैंने उसको भी मारना है, उसको भी मारना है, उसको भी मारना है, मिर्जा को भी मारना है, नसीबन को भी मारना है। माजिद के इसको कैसे पता था? माजिद को चल गया था पता? हाँ नहीं पता था। इसको कैसे पता? माजिद ने सप्लाई की थी ये, माजिद ने सप्लाई की थी नसीबन को। क्या हो गया है? बहुत तुम तेज। छोड़ दें ड्रामा प्लीज अरसलान, मुझे बहुत बुरा है, मेरा दिल कर रहा है, बहुत बुरा है, बुरियस्ट। हाँ ऊपर से ये इतनी लाइबा खुरम बुरी एक्टिंग करती है। मेरा तो आपने सुना नहीं, मैं भी आपकी तरह यहाँ पर एक कैदी हूँ। तोबा तोबा, सारा मूड खराब हो गया। तोबा तोबा तोबा। तुमने चाहत पतिया ले सुना? अल्लाह दा वास्ता मैनू माफ कर दे। तुम देखो करण औजला उस पे कमेंट कर रहा है, ठीक है? करो, ये हमारी मीनिंगफुल की न्यूज़ है आज। मीनिंगफुल तो 2 दिन बाद आएगा ना। तोबा तोबा तोबा। अच्छा अरसलान प्लीज, ये ड्रामा इंतहाई घटिया ड्रामा है, मैं बिल्कुल इसको लाइक नहीं करता। ना करो तो दिखा क्यों रहे हो मुझे? मुझे देखना है कि स्टोरी किस किस लेवल तक लिखी गई है। ये राधेन शाह को मैंने थोड़ा ट्रिब्यूट देना है। तो इक़्तिदार में दे दो। चले फिर, चलो मूविंग ऑन टू इक़्तिदार। इक़्तिदार इज इट में राधेन शाह? हाँ नहीं सॉरी, यही नाम मोनफीज का है। राधेन का तो वो दुनिया पूरा है। हाँ दुनिया पूरा है राधेन। आपकी मैंने एक पुरानी वीडियो देखी। हाँ हिना नमीस, क्या ये क्या है? हिना हुमा नफीस। उम्मे आयशा की राइटर है। अच्छा बस यही हो सकता है उनसे। मैंने आपकी एक वीडियो देखी उम्मे आयशा का रिव्यू। ओए ओए मेरे तो हंस के बेड़ा गर्क हुए में उस वीडियो में। उम्मे आयशा का तो बड़ा मजे का था। ठीक है, तो वो भी हिना हुमा नफीस। तुम्हारा क्यों टंग ट्विस्टर हो गया भाई? हिना हुमा नफीस ने लिखा है, तो ये मैंने कहा ये ज़मीन मून को। ठीक है। अच्छा मुझे इस ड्रामे में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है किससे है? डायरेक्टर से। डायरेक्टर इज वेरी बैड। हालांकि ये बहुत बड़ा नाम है फहीम बर्नी। इसकी फहीम बर्नी है? तुम्हें किसने? इक़्तिदार के डायरेक्टर फहीम बर्नी है। डोंट टेल मी मून, हम हर दफा डिस्कस करते हैं, भूल जाता हूँ ना मैं। फहीम बर्नी है। और ना सिचुएशंस इतनी अजीबो गरीब हैं। वो बीजान को अब सेल्फ डाउट्स आने लग गए हैं कि भाई ये मुझे मिलने नहीं आती, ये मुझे। भाई तुम लोग ये भी तो देखो, उसका भाई जो वही है, इसका भाई जो मरा है, तो भाई वो उनके साथ ज्यादती हुई है। तो वो बेचारी अगर भाई के लिए कुछ कर रही है तो वो बीजान को इतनी जो बीएं उठनी है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मुझे तो कहीं से बीजान भी नहीं लगती। और बीज और वो जो मुझे अच्छी जान लगती है। एक तो डायरेक्टर को ना जरा कास्टिंग में थोड़ी सी आपको मेहनत करने की थोड़ी सी ज्यादा। अच्छा कास्टिंग, एक तो मैं एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मून और मैं बाद में बात करेंगे। अब वो जो बलोच है, क्या नाम बलोच? अनमोल बलोच का जो कैरेक्टर है उसका नाम क्या है वैसे? मारूफ नहीं, मेहरुनिसा। मेहरू की जो छोटी बहन है और वो जो दूसरी जो इसकी चाचे की बेटी है, उनकी शक्लें मिलती हैं, सेम है।
थोड़ी मतलब थोड़ी सिमिलैरिटी है, तो वो कभी कभी ना आपको Confuse पता हो नहीं जाते लगता हैं कि कि यार ये ये वो वाली है, ये वो वाली है। और जो उसकी मेहरू की बड़ी बहन है वो उसकी छोटी बहन लगती है जो शादीशुदा है, हाँ, बोटॉक्स वाली है, बोटॉक्स वाली। बोटॉक्स वाली सिस्टर। ठीक है, तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी अम्मी बहुत बुरा कर रही हैं, जो मेहरू की अम्मी है। ये कोई नई पर्ची आई है कहीं से, ये मैंने पहले इनको एक्ट्रेस को कभी नहीं देखा। ये वो लेवल है कि शबाना शेख, हाँ शायद शबाना शेख भी अब अच्छा करने लग गई है। हाँ करने लग गई हैं वो तो करने लग गई हाय, आई एम शबाना शेख विद 2 किड्स। अच्छा है, ठीक है। Shut up. तो मुझे ना वो जरा प्रॉब्लम है। हाँ यू आर राइट। मुझे तो ये मसला है अरसलान कि इस फैमिली पे अफ्ताज टूटी है एक बहुत बड़ी, घर में जवान मौत हुई है, ठीक है। आपने भी उतना ही लाइट उस मौत को लेना शुरू कर दिया जितना मैंने लिया था। हाँ भाई वो मेकअप करके अगले दिन ही मेहरू निकल गई है घरों बाहर। चलो तुमने थाने जाना है, तुम थोड़ा सा अपने दिखाओ कि तुम दुखी हो। बाल फुल इस्त्री किए एक हुए बात हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा जी, मुझे अनमोल की एक्टिंग पसंद है। एक्टिंग इस दफा अच्छी है इस ड्रामे में। हाँ एक्टिंग ठीक है, मुझे अनमोल की एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है। बट यार इस्त्री कीते हुए वाल, फुल सुर्खी पाउडर, आई शेडो, हर शै लाई हुई है। भी नहीं, पिछले हफ्ते तेरा भरा मरा है, थोड़ा ख्याल कर ले यार। अम्मी भी मेकअप करके बैठी हुई हैं। मुझे तो पहले लगा कि ये फ्लैशबैक है, राफे के साथ जो बैठ के बातें कर रही होती है, राफे कहता है कि बड़े दिनों बाद तुम मुस्कुराए, मुझे लगा ये फ्लैशबैक है। हाँ। वो तो 5 मिनट का सीन देखने के बाद मुझे पता चला कि ये रिसेंट है। रिसेंट है। फिर अम्मी को वो दुख भी नहीं मुंह पे आ रहा कि अभी मेरी इकलौते बेटा मरा है। नहीं आ रहा। हमें हंसी आ रही होती है। अच्छा हुआ है। हाँ कि तू अभी लेके रोक मिला वजह ऑस्कर नजर आया मुझे इस दफा रोमा माइकल में। मैंने शायद मुझे डर गई। Are you okay now? प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे घर आके डरी। ट्रॉमा इतनी वो मुझे बुरी लगी, अल्लाह माफ करे। ट्रॉमा पता मैं नहीं सारी तारीफें वापस ले रहा हूँ। नहीं वापस ना ले आप। हाँ। जब उन्होंने अच्छा किया था तो किया था, जब बुरा कर लिया तो ठीक है। ठीक है। अली रजा नहीं अच्छा, अली रजा इज लुकिंग वेरी ठरकी इन दिस ड्रामा। वो ना मेरी बात सुनो, वो उसको धमकाने गया है आधी रात को उसके ऑफिस में, सारा ऑफिस खाली करके। वो जो उसने उसको हाँ, कहा उसको मैं तुम्हारी ऐसे- इज्जत खराब कर दूंगा। हाँ तो वो बदले की भावना तुम्हारी आंखों में नजर आ रही है, तुम्हारी आंखों में तो ट्रक नजर आ रहा था, तो ये गलत है। नहीं ठरक नहीं, वो यही दिखाने गया था उसे। कहता मैं यही कुछ कर दूंगा तो फिर क्या रह जाएगी तुम्हारी इज्जत। उसने ये धमकी दी है। लेकिन आंखों में जो है वो जुनून होना चाहिए था ना, बदले की भावना होनी उसने चाहिए। कहा मैं ये करूंगा नहीं क्योंकि मैं शाहनवाज हूँ। शाहनवाज हूँ। हाँ ये मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि तुम जैसी गिरी पड़ी। ये सॉरी ये डायलॉग है आप। हाँ ये है जी आयशा सना। तो यार ये ड्रामा बस है, किसी ने कहा चल बे, ये इत्फाकन है, कॉपी नहीं है उसकी। किसी ने कमेंट किया चल बे भी था। हाँ हाँ ठीक है, कह सकते हो यार आप। कॉल मी योर बे। हाँ कह सकते हो यार आप हमें चल बे, बे। ये इत्फाकन है, ये खानी की कॉपी नहीं है। ठीक है नहीं है खानी कॉपी। देखिए लेकिन उसको प्यार हो गया है। किसको? चेक किया आपने अगली एपिसोड का टीजर? हाँ है, अनमोल बिल्लो से प्यार भी हो गया। शाहनवाज शाह को उससे प्यार हो गया, उसने मेरे अपने भाई को जेल में डाल दिया है। नो मेरे से तो पहले मेरे टेढ़ा हंसता पे। नो 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 ये नहीं हुआ। टीजर देख लो अगली एपिसोड का। बड़ा ही कोई फिर गंदी राइटर है। ये कौन है? हुमामा नफीस। टंग तुम्हारा टंग ट्विस्टर है ये राइटर। ठीक है हीरा हुमा नफीस। हिना हुमा नफीस जी। चलें आगे चलें, कुछ नहीं है अब। कुछ नहीं है बीबी तेरे हाथ में कुछ नहीं। मूविंग ऑन टू जफा। जफा। यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। आई लाइक द एपिसोड। मुझे मावरा यार वो जो खूबसूरत रोने वाला सीन था, इट वाज सो गुड। मुझे वापस नहीं जाना चाहिए था। ये सब इन्हीं वजह से हो रहा है पापा, कुछ नहीं तुम्हारी वजह से। खूबसूरत मुझे रुला दिया जब कहती ना अम्मी अब्बू कहाँ हैं। खूबसूरत मावरा 2-3 एपिसोड से बहुत अच्छा हाँ। कर रही है। वो अवार्ड भी तो लेना है ना। अवार्ड तो फिर ऐसे ही मिलते हैं यार, अच्छी एक्टिंग से मिलते हैं। मैं चाहता हूँ इस दफा मावरा को हाँ। हम की तरफ से और कौन है, दुरे फिशां को ना दे दें इश्क मुश्किल से। हम के पास और कौन अच्छी एक्ट्रेस है इस साल में, हम अवार्ड्स में कौन जाएंगी?
बस थोड़ा सा हम इस पे बात कर सकते हैं क्योंकि ड्रामे में ऐसा सच कोई डिस्कशन बट जफा मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन वो देखो ना दादी कितनी मनहूस है, वो अभी तक कहती अपने घर जाएगी, कहती इसका कसूर। हाँ होते हैं कुछ लोग वैसे रियल लाइफ में ऐसे लोग होते हैं ढीठ, हाँ, जिनको नहीं किसी चीज से फर्क पड़ता, वो यही कहते हैं कि बेटी अपने घर की है। अच्छा वो अजरा क्या नाम है उनका? अजरा मंसूर। उन्होंने अच्छा किया वो जो उन्होंने आके उसको मारा ना और वो थोड़ा डांटा। यार सॉरी मुझे आप करें मावरा की तारीफ। मुहिब की भी करनी है। हाँ ठीक है, मुहिब भी कर ले। वो मुहिब वो जो रो रहा था ना, कि मेरा कसूर नहीं है, वो मेरे से चीजें छुपाती थी, ये करती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। मुहिब भी अच्छा करते हैं। फराह वाज सो गुड। हां फराह सादिया भी अच्छी, शामिल खान बहुत अच्छे थे। सो गुड। सब नहीं इस फैमिली में सारे अच्छे हैं। उधर आए जरा। अंदलीब को क्या हो गया? नहीं ये तो इसका तो चलता रहना ना, इसका तो सारी जिंदगी का ही है। इसका तो नाम आपको मैं भेजी थी, वो एक मीडिया पोर्टल पे लगी हुई थी इनके बचपन की तस्वीर। अच्छा बचपन में भी ऐसे था। बचपन में भी नहीं, हम उनकी शक्ल का मजाक नहीं उड़ा रहे, उनकी एटीट्यूड, हाँ अब एक वो प्लेजेंट एनर्जी होती है ना, वो नहीं हो रही। हाँ डोंट गिव एन एफ एटीट्यूड। नहीं एफ हाँ है वही एटीट्यूड है। तुझी उन्होंने अपनी वो गंदी जैकेट नहीं फेंकी, वो पहन के आ जाते हैं। बेचारे इनफर्टाइल थे, इसलिए यूं है। हाँ शायद इस वजह से ही, ठीक है शायद पहली एपिसोड से। एक इसलिए लेकिन ये बहुत बड़ा झोल है। में एक झोल, अब झोल दोनों मैच करें। हाँ वही हमने कैरेक्टर का नाम लेना है, फिर मुझे नाम ही नहीं आता कैरेक्टर का, क्या होगा? नुमैर नहीं, इसकी वाइफ का क्या नाम है? अंदलीब। एक झोल है अंदलीब का। अंदलीब का क्या झोल? अंदलीब वो ज़ारा से मिलाई नहीं इन्होंने, लेट जाके बताया, फिर एम ही जाके आपको क्या हो गया ज़ारा, आप यही वाला झोल? कुछ नहीं, एक बड़ा झोल। आप बताएं। नहीं वो राइटर की तरफ से है। क्या वो झोल नहीं, वो गलती है। क्या यार इनको बताना चाहिए था हमारा बेटा जो है वो इनफर्टाइल है, बाप नहीं बन सकता, या एटलीस्ट नुमैर को बताना चाहिए था अंदलीब को कि मैं टेस्ट वगैरह करवा चुका हूँ, मैं बच्चा पैदा करने का नहीं, तुमने मुझे शादी करनी है तो करो, नहीं करनी ना करो। इधर भी एक और झोल है। हाँ ये तो उसने सिचुएशन का फायदा उठाया ना, तो यही तो दिखा रहे हैं ना, वफा भी है जफा भी है। तो अगेन द सीन इज के पहले उसने अपनी साइकोलॉजिकल चीज छुपाई, तो इसने अपनी एक फिजिकल डिसेबिलिटी छुपाई ना। ठीक है, तो बड़ा फ्लॉड है। क्यों लोग कह रहे नुमैर हीरो, ऐसा हस्बैंड होना चाहिए, ऐसा हस्बैंड नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी बैड। आपने किसी को अंधेरे में रखा है शादी करने से पहले कि यार हो सकता है कि अंदलीब को कितना शौक हो बच्चों का, ये तो नेचुरली हो गया ना, मौजाती तौर पे। लोग कहते मौजाती तौर पे मूड कहते, तो हाँ मौजाती तौर पे। लेकिन आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? वो वाली को हाँ का आपने टाइम पीरियड का है मसला। हाँ वो हुआ है कि इस तरफ बहुत सारा टाइम गुजर चुका है ज़ारा वाली साइड पे, और अंदलीब वाली साइड पे और अंदलीब एंड में जाके ज़ारा आपी फलाना आप मेरी आइडियल थी, वो नहीं आप पहले बताएं। जब वो जिस रात आप बदवा से तेरी लगी है ज़ारा आपी नु, इन्हें जीती थी ना बदवा। हाँ तेरी तो बदवा लगी ज़ारा आपी नु है। अब आप उस बंदे के पास कभी नहीं जाएंगी उस घर में, वादा करें मेरे साथ ज़ारा आपी, मैं कंसर्न शो करवा। लेकिन ज़ारा आपी फिर भी जा रही है, आपको पता है? यार किसी ने बड़ा प्यारा कमेंट किया क्या कि ये इस ड्रामे में मसले हैं कुछ बहुत सारे, कि जैसे नुमैर और ज़ारा एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, इन्होंने एक दूसरे से अपनी पर्सनल मतलब एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स ही नहीं शेयर की। ठीक है, वहाँ पे ये ज़ारा को अंदलीब कह रही ज़ारा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो उसको उसने अपने मसले मसाइल ज़ारा ने उसको नहीं बताया। ये क्या एक दूसरे को कहते रहते कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा फलाना ही। अगर आप अपने फ्रेंड्स को कुछ बता ही नहीं सकते, अपनी बात ही नहीं शेयर कर सकते, किस चीज़ के कट्टे थे फ्रेंड है तुसी? यू राइट। हाँ तो ये अजीब ही, ये थोड़ी सी मेरे ख्याल में मसला हो गया है समीरा फजल को। हाँ थोड़ी सी, आपको पता है 20-25 साल से लिख रही हैं, तो अब एज हो गई, उम्र का थोड़ा मसला हो जाता है, इंसान थोड़ा भूल जाता है। मुझे से लगता है जो हम इनके अच्छे काम दे चुके हैं वो नॉवल बेस्ड हैं। आपने कहा था ये पहले भी शायद। अच्छा मैंने कहा नहीं, पहले आपने ये कहा था कि इनकी सारे ड्रामे जो हिट भी हुए हैं उनमें राइटिंग में झोल होते ही हैं। समीरा फजल के हाँ होते हैं, वैसे होते ही थोड़े से होते हैं, लेकिन ये मैं एक और कहूंगा कि जो इनके पुराने काम हैं वो शायद नॉवल बेस्ड होंगे। स्क्रीन के लिए जो हमारी नॉवेलिस्ट बैठी हुई है ना, वो अभी तक नहीं, ये नॉवेलिस्ट नहीं है, ये ड्रामा राइटर ही है। हाँ ये शुरू से ड्रामा राइटर है। ठीक है, लेकिन जो हमारी नॉवेलिस्ट है ना, उनमें ये मसला आ रहा है, उनमें ये मसला आ रहा है कि वो नॉवल अच्छा लिख रही हैं, ड्रामे अच्छे नहीं लिख रही। नहीं, मेरा मत तो दोनों ही अच्छे लिख रही हैं।
मेहर अहमद ना फिर वो एक्सेप्शन है। वो औरतों की खलील रहमान कमर। हाँ, उनकी भी कुछ कुछ चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। जस्ट लाइक द परफेक्ट हीरो ऑफ जिंदगी गुलजार है, ही वाज फ्लॉड। ज़रून में बहुत प्रॉब्लम्स थी। ज़रून वाज फ्लॉड। हम कहाँ के सच्चे वाले थे की नासी, वो भी फ्लॉड था, यही था। उस्मान मुख्तार ही थे। उस्मान मुख्तार थे, वो फ्लॉड था। असवद वाज फ्लॉड। अदील वाज फ्लॉड। ज़ारा वो दाम में अदील भी फ्लॉड था। नहीं अदील नहीं था, वो नहीं था, वो बेचारा वो बेचारा अच्छा था। दिल नहीं था। मेरी ज़ाज़रा बेनिशाम में वो भी फ्लॉड था। यस 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 ठीक है, तो इनके इसके हीरोज में मसले होते हैं मेरा मत के, बहुत मिसोजिनिस्ट हीरो। मना सलवार देख लो फिर। चलो चलें, तो जफा में और कुछ नहीं है बात करने के लिए। कुछ हाँ, बस तेरे हाथ ठीक है, आगे चलो। मूविंग ऑन टू आखिरी बार मैं कहता हूँ इस ड्रामे को भी आखिरी बार रिव्यू करो। मुझे अच्छी लग रही है शहीरा की, उनकी केमिस्ट्री अच्छी लगी मुझे। नुमान इजाज कह रहा हूँ, अदनान से देखी। दूसरा ये एक मसला ये हुआ कि अदनान सिद्दीकी को ये यकदम जो है ना बेटा तेरे मन में लड्डू फूटा जो हुआ है ना, ये एक अजीब लगा। हाँ, तो तुम्हारे पास तो ये ऑप्शन शुरू से ही थी। हाँ, जब तुम्हारी बीवी मरी थी, तो अब क्यों एकदम एवं नहीं लड़की देख के तुम्हारे मन में लड्डू फूटा, वो एक। और लड्डू फूटने की रीजन वो मतलब ये होना कि वो उसकी बेटी को ठीक से संभाल रही हो, तो ये तो बात तब समझ आई जब तुम्हारा बेटी को लेके कोई कंसर्न हो। तुम तो बेटी से नफरत करते हो। हाँ, वो जो मैथ वाला क्वेश्चन कराया, तो फिर तुम्हें तो फिर वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आनी चाहिए। तो वो एक थोड़ा सा ना सवाल निशान है। नौकरों वाला मुझे पॉइंट समझ नहीं आ रहा, क्यों डालने हैं ये प्लॉट पॉइंट इस ड्रामे में? क्या जरूरत थी आगे जाके कहीं कुछ और ही ना हो जाए कि नौकरों ने जहर मिलाया था खाने में जो मर गई है। पानी में जहर मिला देती हूँ, जैसे ही ऑफिस से आएगा पानी पिएगा मर जाएगा। सिद्रा ने अभी 2 साल में हुए हैं इसका, वो कहती मुझे 2 दिन हुए, इसको 2 साल में। सिद्रा कब की मरी हुई? खाने में जहर नहीं मिलाया। जहर मिला देती हूँ। मेरा सतेला बेटा काम पे गया है, उसके खाने में जहर मिला देती, खा के मर जाएगा। वो नहीं हुआ, वो खाने में जहर नहीं मिलाया। अच्छा ठीक है। और शहीरा अच्छा कर रही है, प्यारी सी लड़की। वो ममता भी उनकी चेहरे से झलक रही है। दानिया ने बड़ा हौस कर दिया, दानिया अनवर ने, वो जो वीडियो कॉल पे छोड़ा ही मुनीबा को स्कूल। बात कर रही थी। तो बस बात ही मत करो मेरी जान। दानिया अनवर ने, मैंने कहा ये कौन है यार, ये वही एक्ट्रेस है, मतलब क्यों इतना। हाँ, मतलब कि क्यों। तो अच्छा, साड़ी में अच्छी लग रही थी शहीरा। हाँ, साड़ी उनको सूट की थी और बड़ी डिफरेंट लुक आ रही थी। वो वाली गोहर नहीं लग रही थी जो पहले थी। तो कुछ उनके डायलॉग्स बड़े अच्छे थे। कहती उनकी फेक मोहब्बत जो है वो तंग करती है। कहती वो आपको बड़ा लग रहा होगा कि वो बेटा बेटा कर रही है, सर पे हाथ रख रही है, लेकिन वो बेटा बेटा ऊपर से था, दिल में कुछ भी नहीं था। तो आप ये भी बड़ा कंसर्न, जो कंसर्न उसके लिए मुनीबा के लिए शो करवाती वो भी अच्छा है कि नेक्स्ट टाइम आप ना डांटे, आपने नहीं करना, उसका काम ना करें, उसको नहीं समझाना सवाल रियाजी का, तो ना डांटे तो नहीं एटलीस्ट। कहता उसकी वजह से मेरी बेटी, कहती उसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बीवी मरी थी ना, जो भी है। आपको पता है इस ड्रामे के क्रेडिट्स में स्पेशल थैंक्स किन 2 लोगों का किया गया है? सिद्रा नियाजी, चलो ठीक है उसका मान लेते हैं ना स्पेशल थैंक। दूसरा बंदा गेस करें। तानिया अनवर? नहीं, किंजा मलिक। वो जो माँ थी गोहर की। मैं केड़ा स्पेशल थैंक्स है। वो तो बेचारी ऑस्कर करते करते मरी है। ठीक है, उसको क्यों? चले बस। हाँ बस, आखिरी बार में कुछ नहीं है। बीबी एक वो ड्रामा जो मैंने नहीं देखा, अरसलान ने देखा, मुझे अरसलान नरेट करेंगे, बड़ा मजा आया। चले खैर, मैंने पिछली दफे कहा था मुझे मेरी बात, मैंने आपको बताया था पोजीशन क्या थी, बीच में बैठा लड़का, ये गलत इनी मिनी साथ ये पहले ही गलत है पोजीशन ना, जो उन्होंने बनाई हुई थी। ठीक है, वो पोजीशन ही गलत थी। और उसमें ना जी वो फरजाद साहब ने पकड़ लिया। फरजाद साहब दोस्तों के साथ फिल्म देखने आए थे, तो वो ठीक है, नहीं पकड़, वी एग्री। ठीक है, एक तो पता नहीं कैसे उन्होंने, फिल्म चल रही थी, तो
अंधेरा ही होता है तो पता नहीं कैसे देख ले दोनों बैठे हुए इतनी लाइटों में। हाँ ठीक है, थोड़ी आप लाइटें यूं कर लें, ब्लैक कर लें, कोई इस तरह का। यूजुअली सिनेमा के जो सीन्स होते हैं फिल्मों में हम देखते हैं या ड्रामों में देखते हैं, थोड़े ब्लू लाइट में होते हैं। आपने कभी देखे धीरे धीरे थोड़ा वो वाला इम्पैक्ट डाल दो। एक तो इस ड्रामे का रियलिटी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, घर जाते ही उसने कहा अभी इधर तमाशा नहीं लगाऊंगा, घर चलो। अच्छा, सिनेमा में नहीं, चलो शुक्र है। ठीक है, वो घर लेके गया ना तो जाते ही उसने ना बंदूक निकाल ली। अच्छा। और ना जो है दूसरा उसामा खान का कैरेक्टर सालिस वो भी आ गया इनके घर। उसका सालिस कहता है ओह बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मैं अम्मी को भी बुला लेता हूँ। अच्छा, अम्मी बुला ली उसने, साथ ये भी आ गई ना। हाँ ये भी आ गई। तो ये तीनों उधर पहुंचे ना तो उसने कहा, वो बंदूक लेके कहता है इसको मैं मार दूंगा फलाना कर दूंगा ढिमकाना कर दूंगा, ये है वो है ये है वो है। उसने फौरन कह दिया मैं तो कुछ नहीं किया, ये 2 नंबर है। उसने कहा शिफा ने कहा वफा जो है ये जो है उसके साथ फंसी हुई थी, सालिस के साथ ये फंसी पड़ी। ठीक है, शिफा ने कहा मैं नहीं फंसी पड़ी, मैं अपनी बेगुनाही का सबूत ढूंढूंगी। उसने कहा ये बेगुनाही का सबूत, चल भी सालिस मेरी गवाही दे। उसने कहा नहीं तुम मेरे साथ फंसी हुई हो। ओए सालिस ने भी झूठ बोल दिया। हाँ, सालिस ने भी झूठ बोल दिया। वो तो फिर मौका मिल गया मदीहा इफ्तिखार को, वही जो उसकी पुप्पो बनी हुई है, मलाहत तहरीम, सब ने वो कच्ची की तुम तो तुम्हारी माँ गंदी, तुम गंदी, सब गंदे, तुम तो हो ही नहीं सकती 1 नंबर, तुम हो ही 2 नंबर। मतलब यही इज्जतदार तरीके में। ठीक है, उन्होंने ये कहा। उसके बाद कहा कि नहीं बस अब इनकी ना यही शादी करा दे। वो फौरन ना सबिया कह रहा हूँ, सबा तहजीब भी भागती हुई आ गई ना कि चलो हाँ तहजीब कहती चलो मेरी तो माँ मानती है ना अगर ये शादी। कहते नहीं तुम्हारा हस्बैंड जो है ना तुम आज ये कह के जाओगी और एंड में मुकर जाओगी जैसे तुम जमीन के वक्त मुकर गई थी। अच्छा, जर और जमीन का जो मसला है ये, ठीक है, जर जमीन। तो जी उसने कहा नहीं मैं आपको जुबान देती, चलें आप अभी मौलवी बुला लें। मौलवी बुलाया तो भाई आप एक काम करें, हम लोग लड़का लड़के के मोबाइल चेक कर लें कि भाई इन्होंने आप नहीं कहते नहीं तू गंदी माँ की बेटी है तो तू गंदी होगी, हम तुमसे नहीं पूछते, प्रेशराइज कर देते हैं ना। ठीक है, ये मैं गंदी अल्फाज यूज कर रहा हूँ, ऐसे ही है उन्होंने कहा है। ठीक है, तो उन्होंने जी उनकी शादी करा दी। वो चुपचाप देखती रही, थोड़ी थोड़ी रोई भी। वफा एक्टिंग तो नहीं आती, पता नहीं क्या हो गया, भूल गई उशना शादी के बाद, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, उसके बाद वो ले गई उसको बहू को अपनी तरफ ना। अब वो भी नहीं फूट रहा, माँ को भी नहीं फूट रहा कि माँ जी मैं उन्हें प्यार करता सी, मैं प्रेशर चाह के इंदा ना ले लेता है, माँ को भी नहीं बता रहा। ठीक है, तो उधर जो है ना वो बेटी रोई जा रही ना कि भाई हाय 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 मेरे हाथों से मेरा शोहर चला गया। ठीक है, ऊपर से वो अच्छा वो तहरीम 2 बन गई। हाँ, वो तहरीम 2 बन गई ना अपना यशमीरा जान शिफा। दूसरा मसला ये पैदा हुआ कि मसला भी और हो गया पैदा। हाँ, उस सीन से पहले, ये सिनेमा वाले सीन से पहले घर में रोला डाला हुआ था मैंने शादी करनी है वफा से। हाँ, ये फरजाद ने रोला डाला हुआ मैंने शादी करनी, मेरी शादी कराओ। ठीक है, तो वो भी रोने लग गया कि हाय 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 मैं कुड़ी तो निकल गई, बेटा कुड़ी की हो गया, तो निकल गई, कुड़ी मुड़ी की हो गया। अच्छा, अब वो उधर गए तो उधर ना वो आ गए वसीम अब्बास, उन्होंने वो फेंटा लगाया पहले सालिस को फेंटा लगा, नहीं पहले लगाते तहजीब को फेंटा लगाने की कोशिश की उन्होंने। तो वो सालिस बीच में आ गया, उसने कहा निकल मेरे घर से। अच्छा, ए ना चीज तू है कौन, तू किसको ये गंदी ए ना चीज तो है क्या चीज, तू 2 नंबर माँ दी बेटी जो है ना तुम लेके आए हो, निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं, तुम मेरी आज से मैं बे औलाद हूँ, कबूल करूंगा। हाय, वो निकल गए बेचारे, होटलों में चले गए। ऊपर से वो देख रही थी शिफा, हाय उसको उसने रोले डाल दिए, रो 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 रो, माँ आई बाप आया, भाई तुम क्यों रो रही हो? वो कहती मैं रो रही है। अच्छा भाई देख लो अंधे के बच्चों को क्यों रो रही है? वो कहती नहीं वो इसलिए रो रही है कि कल तुमने इसको बहुत प्रेशराइज किया था। फरजाद आके बहन से माफी मांग रहा है, कहता भाई बहन मुझे माफ कर दे। कहते भैया आप कल वहां ना आते तो ये ना होता, निकल गया भैया अगर आप कल वहां ना आते तो ये ना होता। तो भाई इसका मतलब और क्या होता है? इसका मतलब और क्या होता है? अगर तुम इतनी पाक साफ हो तो रो क्यों रही हो? तो तुम्हारे भाई ने तो जिंदगी भर तुम पे इतने जुल्म किए। तो वो अब अब्बा और माँ भी उसको ना जस्टिफाई कर रहे कि भाई तुम्हें ना इतना नहीं डराना चाहिए बहन को, डराओ बहन को, इतना नहीं डराना चाहिए, इतना नहीं। ठीक है, ऊपर से वो मलाहत बिल्कुल ठीक हो गई अब्बा के साथ, अपने बाबर के साथ। तो सारी बात है चलेगी बीच में से वो निकल गई। तो अब ये दिखाया कि वो होटलों में आ गई,
मैं भी एक शरीफ थी हाँ मगर गरीब थी होटलों में आ तो वो बेचारी का इतना बेड़ा गर्क हो गया है, मतलब वो बेचारी रोती रहती है। वफा के साथ बहुत बुरा हुआ, वफा के साथ बहुत ही बुरा हो गया। और वो बुरा नहीं हुआ, ठीक हुआ। क्यों? तेनू किने क्या सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ के बहस है ना च कहती मेरा तो बस यही कसूर था, मैं तुम दोनों को मिलवाने चली गई, मुलाकाती बन गई है, चाहिए निकाह भी हो गया इनका ना। तो ये अब स्टोरी है। तो असल प्यार तो ये फरजाद से करती है। हाँ तो ये क्या फिर उससे साले से तलाक लेगी? तो फरजाद भी तो अब यकीन ना करता है कि तुम 2 नंबर मार कर लेगा, कोई मसला नहीं। 2 नंबर मार दीदी, ये कहते कितनी गंदी बात है। लानत हो ऐसे राइटर पे, ये जंजील है। बहुत बुरा ड्रामा है, बहुत प्रॉब्लमेटिक ड्रामा है। मतलब आपने पहले एपिसोड से ये इस्टेब्लिश करने पे लगे हुए हैं कि जो वो थी अर्जुमंद का करैक्टर था वो 2 नंबर थी। हाँ हालांकि उन्होंने दिखाया सारा कुछ, असल 2 नंबर तहरीम है, लेकिन आप डाली जा रहे हो, प्रेशर डाली जा रहे हो। ओ माय गॉड, वड्डी ऑस्कर। पता नहीं क्या क़यामत टूट पड़ी होगी इस घर पे, पता नहीं कैसा कोहराम मच रहा होगा वहां पे, मेरे तो हॉल उठ रहे हैं भाई। प्लीज देखो, ऑस्कर तो दादी पे खत्म है, ऑस्कर दादी पे खत्म, एंड खत्म शुद्ध। और मैंने इतना थैंकफुल हूँ, आई बैक टू से होता था ना बचपन में। खैर तो मुझे ऐसा लगा कि शुक्र है नूरजहां ने डायरेक्ट किया, यासीन अब्बास बेड़ा गर्क कर दिया, बर्बाद हो जाता। उसमें तो एक्टर भी जो थे ना वो थोड़े अंडरवेलमिंग से थे, मतलब अली रहमान तो या नासिर टाइप, तो अली रज़ा, ठीक है, तो बर्बादी हो जानी थी इस ड्रामे की। चलो कोई तो ये स्टोरी हुई बड़ी है इस ड्रामे की। चलो दफा करो। तो परफॉर्मेंस बताओ कौन सी पसंद आई है तुम्हें? मोहम्मद अहमद। हाँ आई सदके जाऊं उनके जी, हाँ ही इज मोहम्मद वेरी अहमद गुड। का सुन मेरा दिल दुखी गया। चलो जी, आपको सवेरे ने दी? नहीं क्या हो गया है, क्या हो गया मंदिर से भाई है? दुनिया मालूम, ये तो साइबा ब्लोज है, दुनिया मालूम। हाँ मंदिर से भाई, हाँ मंजर से भाई। आओ बैठो ताकि निकाह की रस्म पूरी हो सके। दोनों आज सीनियर एक्टर्स हमारे छाए हुए हैं जी मार्केट में, तो दुनिया ऑस्कर एक तो वो जो इक़्तिदार में अम्मी बनी हुई है वो बहुत बड़ी ऑस्कर है। मेरी बेटी जैसी भी है बहुत अच्छी है, उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है ना? हाँ इक़्तिदार में तो उसकी अम्मी भी ऑस्कर ही है। किसकी अम्मी? वो जो फिलांथ्रोपिस्ट आंटी है, जो एनजीओ वाली आंटी है। हाँ अच्छा मेरे लिए ऑस्कर मैं दादी को देना चाहूंगा, लेकिन तुम दादी का ऑस्कर निकाल नहीं पाओगे। नहीं दफा करो, मैं दूंगा तेरी छाँव में से वदीमा को, माजिद को, हर उस आदमी को जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। ठीक है जी, ठीक है। चलो भाई, चलो जी कमेंट्स निकाल लो। कमेंट्स वो वाओ 86 कमेंट्स हैं जी। ओए जी हम 10 ही कर रहे हैं ऑब्वियसली। सबसे पहला कमेंट है जी मारिया तारिका, वो कहते हैं आई हाईली डिसएग्री विद योर जफाज रिव्यू। It was a very realistic portrayal of how domestic violence escalates to this point in this episode. It reminded me of many cases like Noor Muqaddam and Sara Inam, where progressive women got murdered at the hand of their intimate partners and society blames them for not leaving the abuser at first place. A victim is victim, an abuser is abuser. He will find every way to justify his behavior, as in this case, Hassan was trying to do in front of Nomair, but he gave him a shut-up call by saying, "No man, no matter what the situation is, has a right to raise a hand on a woman." ठीक है, नहीं हम हमारे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि तुम्हें पता है कि ये साइको बंदा है, इसने ऑलरेडी तुम्हारे पे हाथ उठाया, और तुम्हें ये भी पता है वो सिंपली वॉक अवे कर जाओ, उस घर से चली जाओ, जाना तो तुमने है ही इवेंचुअली। और या अगर आपको डोमेस्टिक वायलेंस दिखाना था तो इनको बहुत पहले दिखा देना चाहिए था कि तब आप शायद अब उसका इतना पोटेंशियल नहीं जानते, जबकि वो इसका पोटेंशियल भी जानती थी कि ये इस लेवल तक जा सकता है। तो ये थोड़ा सा इशू है, अदरवाइज तो ऑब्वियसली वी ऑलवेज रिकमेंड कह रहा हूँ, वी ऑलवेज कंडेम डोमेस्टिक वायलेंस। हम क्यों कहेंगे उस पे? अच्छा जी
टास्क D51 कहते हैं, ये बड़ी प्यारी बात की उन्होंने। ऑल्सो वाई डू दीज ऊपर नीचे से आते हो दे कहीं। से कमीना कमीना सो मच इन सुन मेरे दिल डजंट साउंड नेचुरल। हाँ, ये बहुत यूज हो रहा है, कमीना ऐसे करता है, कमीना ये पसंद करता है, कमीना वो पसंद करता है। एक और वर्ड भी बहुत यूज होता है उसमें, कसमें। हाँ, मेरी कसम खाओ, उसकी कसम वो तो खाओ, तेरी इसके कसम हर खाओ, मेरी स्क्रिप्ट में कसम खाओ। होता है, वो तो इसकी हर स्क्रिप्ट में होता है। हाँ। लाला दिया कहती है दुनियापुर continues to impress me. I can't wait to see more of this story, and until now I'm so happy that something different is executed successfully. Thank you Green for bringing this amazing series Yes. with lots of twists and turns. I love the pace as well. Of course there are small flaws, but the story and acting overcome this. Well done till now. ठीक है जी। पीके जी 2493 कहते हैं मॉर्निंग, आई लव इट व्हेन यू से चलो कोई बात नहीं छड्डो परे आफ्टर रिपिंग ड्रामास एंड देयर कैरेक्टर्स इनटू पीसेस दैट क्रैक मी अप एवरी टाइम। बस ये हमें भी कभी फील नहीं हुआ है ना कि हम कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा नेक्स्ट है जी हसन रजा कहते हैं। अच्छा, एक तो हसन रजा को कोई ड्रामा समझ नहीं आती। चलो कोई बात नहीं, मतलब हसन थोड़ा सा तो दिल बड़ा करो, कोई ड्रामा पसंद भी कर लो। अच्छा, no other option to watch at timings of Sun Mera Dil, so this drama came as a blessing. I don't have any stamina left to watch dramas like Bismil, जहाँ से मेरा जुन्नी तेरी छाँव में etc etc। ठीक है जी। ज़ारा अजीम है, वो कहती है मून इज़ कम्प्लीटली राइट अबाउट रेहाम्स कैरेक्टर दैट आफ्टर गिविंग ऑल हर लाइफ शी इज़ ब्रूअर्ड विद सोतन। In real life, I have seen such women and only their children stop them from committing suicide. Except in one case, the first wife tried twice to kill herself. It is pure devastation for the first wife and family. बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट में किसका पढ़ूँ जी? ये बिलाल ZZZ2 कह रहे हैं, you didn't appreciate the actress who is playing बहन in वो तो आज हमने वो तो ऑस्कर में डाल दी हमने। ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है जी, आप पढ़ दें मून कोई। ठीक है जी। सफ़ासाद, ये किस तरह का नाम है? जी जी होगा। सफ़ासाद, हाँ सफ़ासाद कहती हैं, मुझे अगर सुन मेरे दिल में अगर किसी एक्टिंग ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है तो वो है वहाज अली की एक्टिंग ने किया है। और वहाज व्हाट अ फैब एक्टर यू आर। पता नहीं आप लोग उससे किस तरह की एक्टिंग एक्सपेक्ट करते हैं, जिस तरह की वो करते रहे हैं पास्ट में, अब तो नहीं करते। अच्छा, एक है जी अब्दुल्ला मलिक, वो कहते हैं वाई। अच्छा, इनको मैंने जवाब दे दिया था, लाइव ही दे दिया था। ठीक है, एक है आई थिंक दैट्स इट। हाँ ठीक है, बाकी बहुत सिमिलर से हैं। हाँ ठीक है। चीकी रिव्यू कहते हैं, एक लास्ट हम ये कर लेते हैं जी। वो कहते हैं एग्री विद सुन मेरा दिल रिव्यू, खलील रहमान कमर की वही घटिया राइटिंग, परफेक्ट लड़की ऐसी होती है, मुड़ के नहीं देखती, दिल टटोल लेती है, ब्ला ब्ला ब्ला। पता नहीं कौन सी परफेक्ट लड़की की सोच में है। ही इज ट्राइंग हार्ड टू सेपरेट फॉल्स नोशन ऑफ आइडल गर्ल, आइडल मर्द, आइडल अब्बा, आइडल अम्मा, खुद लेकिन खुद एक आइडल स्क्रिप्ट कभी लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क। चिढ़ हो गई है कि आरक्यू की राइटिंग से, वही घिसी पिटी अप्रोच ऑफ क्रिएटिंग आइडल कैरेक्टर्स एंड फेलिंग मिजरेबली। बस बीच में कोई ऐसा डायलॉग डाल दो जो वायरल हो जाए एंड पीपल बिकम हुक्ड अगेन, बट एज ऑडियंस वी आर नो लॉन्गर फूल्ड बाय KRQ घटिया डायलॉग्स। कमिंग टू द स्क्रिप्ट, सदफ कैरेक्टर इज सो कंफ्यूजिंग। इज शी नाइव, इज शी प्लेइंग हार्ड टू गेट, और इज शी सिंपली स्टूपिड? जी अच्छा, she is spending so much time with Usama's character and has no idea about his feeling, but then acts so immaturely, like throwing water on him, then becoming scared to not even open door, then worrying about him eating poison, then telling him to eat poison. मतलब हद है, बेकार फजूल ड्रामा विद घटिया नॉनसेंस सीन्स। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है आपने। अच्छा, लास्ट वीक एक मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, और वो गड़बड़ हमें पता नहीं, मैंने कहा भी था इसको रिमूव करा देना, वो रह गई। वो मायरा खान नहीं थी। हाँ। वो कोई और ऑस्करिश एक्ट्रेस थी यार, मायरा खान तो नहीं थी, गलती होगी गाइस। तो अच्छा बस यही है। तो ये था हमारा आज का टीवी लाउंज। आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।